सभी लोग खड़े हो जाएं, हम लोग आरती करेंगे। आगे आ जाएं। आइए हम लोग आरती में शामिल हों। आरती ले लीजिए हाथ में। थोड़ा मॉनिटर की आवाज दीजिए भैया। आरती उठा लीजिए। ओम चंद्रमः मनसो जात तथोः सूर्यो यदायतः श्रोतादिवायुश्च प्राणश्च मुखादगनिरगायतः।
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आराध्यं समर्पयामि। ओम शीतले तु जगन्माता शीतले तु जगत्पिता शीतले तु जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। शीतलीकरण। ओम आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आराध्यं समर्पयामि। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। यहाँ श्रीधाम अयोध्या से पधारे हुए पूज्य गुरुदेव श्री सुबोध जी महाराज आज तृतीय दिवस की कथा हम लोगों को श्रवण कराएंगे। विशेष बात, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो हमारे धर्म ग्रंथ टीवी पर भी लाइव देख सकते हैं। इस समय धर्म ग्रंथ टीवी पर लाइव ये कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। यूट्यूब पर संदीप पांडे सुबोध जी महाराज के नाम से चैनल है, उस पर भी लाइव चल रहा है। फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, इंस्टाग्राम पर भी लाइव चल रही है। ये कथा 7-8 जहां लाइव इस समय चल रही है और कई राज्यों में दिखाई जा रही है। टीवी पर भी धर्म ग्रंथ टीवी के नाम से चैनल है, उस पर दिखाया जा रहा है। उस पर भी जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको सजेस्ट किया जाए कि वो लोग वहां भी बैठकर देख लें। और नित्य की भांति आज भी हम लोग बड़े सुंदर से कथा पंडाल में पधारे हैं। जहां तक ये आवाज पहुंच रही है उन सभी भक्तों से आग्रह है अतिशीघ्र कथा में प्रवेश करें। और जहां आज की कथा श्रवण करने के लिए सभी लोग सभी भक्त पधारे हैं, आज भगवान शिव जी का विवाह होगा और सुखदेव जी का जन्म उसके पूर्व होगा। सुखदेव जी जब जन्म लेंगे तब भागवत कथा आगे पूरी होगी, बढ़ेगी। तो आज की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। यह कार्यक्रम श्री श्रीवास्तव जी के दरबार में गया उपरांत श्रीमद् भागवत कथा के रूप में श्रवण किया जा रहा है। मोक्ष प्रदायिनी यह कथा मोक्ष के लिए श्रवण कराई जा रही है। श्री श्रीवास्तव जी का परिवार बड़ा सुंदर है। सभी परिवार बड़े सुंदर भाव से नियम से सुबह का पूजन और इस टाइम का पूजन करते हैं। बड़े भाव से कथा श्रवण करने के लिए महाराज जी से निवेदन करते हैं। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। इसके पश्चात जो बातें होंगी शाम को होंगी कथा के पश्चात। आइए ज्यादा सामान न लें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव जी महाराज के पास। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे 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 श्याम। आइए हम सभी भक्त नित्य प्रति की भांति आज भगवान की पावन कथा में प्रवेश पाने से पूर्व मंगलाचरण करें। उसके पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य रूप सच्चिदानंद अकारण करुणालय वरुणालय सरकार भगवान की ये जो भुवन पावनी कथा है, इस कथा को गायन श्रवण करने का परम सौभाग्य हमें आपको समस्त जनमानस को प्राप्त होता है। अनंत संत परम बलवंत हनुमंत लाल जी की अकारण करुणा के कारण तो हम सभी लोग उन्हीं प्रभु को नमन वंदन करते हुए नंद के नंदन जसुदानंदन भगवान श्री कृष्ण जगदंबिका राधिका रानी के युगल चरणारविंद में आप समस्त
भागवत भक्तों के साथ नमन बंदन करते हुए आप इस कथा प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानित श्रेष्ठ श्रोता बंधु एवं साक्षात भक्ति शक्ति की स्वरूपा हमारी माताएं एवं बहनें, बड़े बुजुर्ग एवं पिता तुल्य हमारे अग्रज, इस कथा मंच से आज श्रीमद् भागवत महापुराण की अविरल बह रही जो ज्ञान गंगा की धारा है, इस गंगा में प्रवेश पाने के पूर्व तृतीय दिवस की प्रवेश बेला में आप सभी सम्मानित भक्तों का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। तत्पश्चात मंगलाचरण के माध्यम से हम सभी भक्त अपने मन वाणी जिह्वा को पवित्र करते हुए अंतर मन को आत्मसात एक साथ करते हुए मंगलाचरण के माध्यम से कथा क्रम में प्रवेश पाएंगे। ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तं वंशी विभूषित करा नवनीरिदाभा पीतांबरा दरुड़ बिंब फलार्दरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंब नेत्रा कृष्णात् परां किमपि त्वहम न जाने। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम्
प्रकृतिं नमत राक्ष शान्तकम् आइए हनुमंत विराजिए कथा सुनो धरि ध्यान प्रेम सहित आसन धरो श्री शंभुनाथ हनुमान लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री राधे श्याम। आइए दो बार बड़े भाव से हम सभी भक्त भगवान नाम कीर्तन करते हुए कथा क्रम में प्रवेश करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारे मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारे मंगल भवन
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले राधा रानी सरकार की जय हो। दूसरे से राधे देखिए, श्री राधे राधे श्री राधे राधे, बेस कम कर दो, श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्याम श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और आइए हम सभी भक्त बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान की पावन कथा में प्रवेश पाएंगे। कल आप लोगों ने कहां तक कथा सुनी थी, याद है किसी को? हाँ, एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा लीजिए, कम से कम आप लोगों को याद तो है कथा कहां तक चल रही थी। ज्यादातर लोगों को तो यही नहीं पता है कि कथा कहां चल रही, महाराज भूल जाते हैं। हम लोग नित्य प्रति एक चौपाई गाते हैं, एक श्लोक गाते हैं कि भव सागर चह पार जो पावा। आखिर भगवान की कथा में ऐसा क्या है,
इस भागवत में ऐसा क्या है कि जो जिंदा है उनको तो पार ही कर देती है, जो मरे हुए हैं उनको भी पार ले जाती है। कुछ तो विशेषता होगी इसमें। तो सबसे बड़ी विशेषता तो यही है सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसको गाने वाला जो व्यक्ति है तरंत भवसागरा, वो भवसागर से पार हो जाता है। सूत जी सनकादिक मुनियों से कहते हैं कि हे मुनिदेव, हे मुनिश्रेष्ठ, यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। भागवत के जो 4 शब्द हैं, चारों में 4 तत्व समाहित हैं, चारों का 4 भाव है। तुम्हारा जो 4 भाव क्या क्या है? सूत जी बताते हैं, भाग कहेते भाग खुल जात भगतन के, ग के गहेते गुमान मिट जात हैं, वाके कहेते वर्ण होत विष्णु भगतन में, के कहे भव सिंधु तर जात हैं। जो व्यक्ति भागवत शब्द का ही अगर भाव से उच्चारण कर ले, किसका? भागवत का भाव से, तब भी वह भव से पार चला जाता है। और ये भागवत महापुराण की कथा जो व्यक्ति करवाता है, या जो जजमान करते हैं या सुनते हैं इस कथा को, या जो भी श्रोता होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जजमान का ही कल्याण करती है, श्रोताओं का भी कल्याण करती है। कैसे करती है? अद्य में भगवन लब्ध, अद्य में इसके अध्ययन करने से, इसके श्रवण करने मात्र से जीव को सहज ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान क्या करते हैं? सर्व पाप हरो हरि। भगवान का काम क्या है? समस्त पाप को दूर कर देते हैं महाराज। ऐसे हमारे कन्हैया जी की ये सुंदर पावन कथा है। और कल हम सब लोग कथा सुन रहे थे कि जीवन में आत्मदेव के सब कुछ दिया भगवान ने, ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया भगवान ने, लेकिन उनके जीवन में अगर नहीं रही तो सिर्फ एक चीज की कमी हो गई, और वो थी संतान। तो संतान की कमी क्यों हो गई? क्योंकि उनका पूर्व जन्म का प्रारब्ध था। उन महात्मा ने जब आत्मदेव जी से पूछा कि आप क्यों मरना चाहते हैं? अरे भाई, संतान ही तो नहीं है ना। संतान का होना, पुत्र अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, परिवार में वंश वृद्धि हो जाए तो वंश वृद्धि होने से इस बात की कतई पुष्टि नहीं होती, बिल्कुल इस बात की कोई तालमेल नहीं है, दूर दूर तक कोई मेल नहीं बैठता कि पुत्र हो जाने से व्यक्ति सुखी हो जाएगा। आप अपने गली मोहल्ले समाज में देख रहे हैं। हमारे गुरुजी तो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, हम तो इस बात को लेकर के वास्तव में भगवान का बहुत धन्यवाद करते हैं। बेटा ना हो तो जीवन में एक दुख है कि हमारे पास भगवान ने बेटा कर दिया है। बेटा हो करके अगर मर जाए तो जीवन में 2 दुख है कि हुआ, मर गया। लेकिन अगर बेटा हो करके कुसंस्कारी निकल जाए, कुविचारी निकल जाए, संस्कारहीन हो जाए, तो फिर दुख की कोई समय सीमा, कोई निश्चित नहीं है। फिर तो अनगिनत दुख है, बल्कि यूं कह लीजिए कि दुख ही जीवन में बन जाएगा आपका। बहुत समझाया, लेकिन आत्मदेव नहीं माने। संत महात्मा ने, कल आप लोगों ने सुना कि संत महात्मा ने सुंदर एक फल दिया। और फल क्यों दिया? क्योंकि संत दरस का परिणाम ही एक सुंदर फल है। जैसे भगवान की कथा के पश्चात हमको प्रसाद स्वरूप मिलता है, अरे यहां तक कि इस फल की
चर्चा तो गोस्वामी तुलसीदास ने उस समय भी किया था जब पुष्प वाटिका से फूल ला करके हमारे भगवान ने विश्वामित्र को पूजा करने के लिए दिया था। सुमन पाय मुनि पूजा कीन्ही, पुण्य दुई भाई ने आशीष दीनी। पहले फूल लिया, पूजा किया, इसके बाद उनको आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। तो संत का दर्शन हो जाना इस बात की पुष्टि है कि आपके जीवन में कुछ तो अच्छा होने वाला है। अब कितना अच्छा होगा ये तो आपके कर्म पर निश्चित करता है, ये तो आपके प्रारब्ध पर निश्चित करता है। तब आत्मदेव को उस फल को दिया। जबकि आत्मदेव को फल कब दिया? जबकि उस ब्राह्मण देव ने, उस संत भगवान ने यह बताया कि आत्मदेव जी मैं तो आपके मस्तक की लेखा को देख करके स्पष्ट पढ़ रहा हूं कि अभी नहीं अगले 7 जन्मों तक आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। लेकिन धन्य है संत, लेकिन धन्य है संतान का सुख देने वाले वो संत महात्मा। क्योंकि संत ही चाहेंगे तो आपका भाग्य बदल देंगे। क्योंकि जानते हैं, लोग कहते हैं कि दुनिया में माता पिता से बड़ा बढ़िया सुंदर रिश्ता किसी और का नहीं होता है, लेकिन माता पिता भी आपके जन्म के साथी हैं, कर्म का कोई आपका साथी नहीं होता। लेकिन अगर संत चाहे तो आपके कर्म के फल के विपरीत भी आपको परिणाम दे सकता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि एक संत का ही हृदय है जो अपने पुण्य का भाग आपको दे सकता है। आज आत्मदेव के लिए उस महात्मा ने अपने पुण्य का फल दे दिया कि जाओ इसको अपनी पत्नी को दे देना। दिया। पत्नी अपनी बहन के समझाने में आ गई, अपनी सखी के समझाने में आ गई, जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम यह हुआ। अच्छा देखिए कैसे समझा कैसे रही है। आप अभी कोई काम करने जाइए, अभी कहीं कथा में जाइए, तो जो कथा में नहीं जाने वाला व्यक्ति होगा वो आपसे क्या कहेगा? अरे महाराज लोग ऐसे रोज रोज नई नई एक बात बताते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले, अब हम नाम नहीं लेंगे किसी का, क्योंकि यह राजनीतिक मंच नहीं, यह धर्म का मंच है। यहां से हमें हमारा शास्त्र इस बात का आज्ञा नहीं देता कि हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम लें। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, अभी थोड़े एक आध 2-4 साल पहले की बात है, आप सभी लोग पढ़े लिखे संज्ञानी व्यक्ति हैं। वो अंग्रेजी में क्या बोले थे? राम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब राम है ही नहीं, भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। हम तो कहते हैं भैया अरे धूमकेतु, अगर भगवान का अस्तित्व नहीं तो तुम्हारा कहां है? तुम कहां हो? अगर हमारा अस्तित्व नहीं होगा, अगर पिता का अस्तित्व नहीं है तो पुत्र का अस्तित्व कहां हो सकता है? जब भगवान ही नहीं होंगे तो फिर सृष्टि का अस्तित्व कहां हो सकता है? इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यह हिंदुस्तान है, यह हमारा भारत है, यह भारत की भूमि है। यहां संविधान ने सबको आजादी दे रखी है, जो मर्जी वो बोल डालो, यहां कोई पूछने वाला नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी हमको भी है, जो मर्जी सो कहो। लेकिन याद रखो, आपके मानने न मानने से, आप अभी इतनी टाइम मान लीजिए कि महाराज जी रात के 11 बज रहे हैं, तो आपके मानने से रात्रि का 12 नहीं बजेगा। इस माघ महीने की ठंडी में अगर आप कहें महाराज जेठ महीने की गर्मी है, तो आप मानिए ना महाराज आपको गर्मी लग रही है, लेकिन पूरी सृष्टि थोड़ो मान लेगी। हालांकि जिन लोगों ने विरोध किया कि राम का अस्तित्व नहीं है, कहां राम है, बाद में वही लोग जाकर के माथा भी टेक रहे हैं।
ये तो भगवान है। कहीं ठीक है भैया, कहीं से भी आओ। देखिए दो बात है, भगवान को याद अगर आप दिल से करेंगे, भाव से करेंगे, तो जिसको आप भाव से याद करेंगे, प्रेम से याद करेंगे, वो तो सिर्फ आपके दिल में समाएगा। वो कहां रहता है? आपके मन में रहेगा, दिल में रहेगा। लेकिन जिसका विरोध आप करने लगे, जिससे आपने शत्रुता बना लिया, वो कहां रहता है? वो दिमाग में रहता है, 24 घंटे रहता है। रहता जरूर है। इसलिए आज जब आत्मदेव की पत्नी उस फल को लेकर बैठी है खाने के लिए, तब तक उसकी बहन आई और बोलती है, खाबे पहिरे ढोंगते ये ढोंगी अवधूत, री बहिनी कहूं फलन ते होत न देखे पोत। खाबे पहने ढोंगते, कहीं बाबा लोग तो खाने पहनने के लिए ढोंगे बनाए बैठे हैं। कहीं जितने बाबा लोग हैं क्या किए हैं? अपना भोजन पानी पाने के लिए बढ़िया बढ़िया रंगा के लाल पीला पहन पहन के लोग तो बाबा जी का ढोंग बनाए घूम रहे हैं। अरे तू मुझे बता, कहीं फल खाने से बेटा पैदा होता है? छोड़ दो। अगर ऐसा है, इस फल में इतनी शक्ति होगी, तो जो तुम्हारे द्वार पर गाय बंधी है ना, उस गैया को खिला दो। हो गया महाराज। गाय के गर्भ से जिसने जन्म लिया, उसका नाम पड़ा गौकर्ण। क्यों गौकर्ण नाम पड़ा? शरीर तो इंसान का था, लेकिन कान उसका जो था वो गाय की तरह था, बड़ा बड़ा, तो नाम पड़ गया गोकर्ण। और जिस बहन ने इसको समझाया था, उसकी गर्भ का जो पुत्र था, जब उसने ला करके उसको दे दिया, तो जब आत्मदेव जी ने कहा भैया नामकरण करना है, ले आओ नाम रख दिया जाए, तो धुंधुली ने कहा, देखिए स्वामी, एक बेटा आपकी गऊ ने जन्म दिया, आपने उसका नाम खुद से रखा, कोई बात नहीं, लेकिन चूंकि यह बेटा मेरा है, इसलिए इसका नाम मैं रखूंगी। अब काजल की कोठरी में कैसहू सयान हो जाए, तो कहीं ना कहीं तो काजल लग ही जाएगा ना कपड़ों में। जैसा नाम अपना था, वैसा नाम खोज करके रख दिया बेटे का। अपना नाम था धुंधली और बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। संत कहते हैं, नाम जपत बिटिया भली, विमुख भलो नहीं पोत, शबरी तो बैकुंठ गई, और धुंधकारे भयो भू। अगर भगवान का भजन करे तो कुल में बेटी ही बढ़िया है। भले बेटा खूब सुंदर मुंदर एकदम सुंदर हो जाए, क्या पूछना है सुंदरता की, तो फिर बात ही निराली है। लेकिन अगर वो भगवान का विरोधी हो गया, तो उससे अच्छा तो सब कन्या है जो भगवान की भक्ति तो कर रही है। बेटा अगर संस्कारी निकलेगा तो एक कुल तारेगा, बेटी अगर संस्कारी निकल जाएगी तो 3 कुल को तार देगी। बेटी अगर संस्कारी निकल जाए तो 3 कुल को तारती है। मातृपक्ष, पितृपक्ष, और खुद संस्कारी होगी तो अगले बच्चे को भी संस्कार देकर भेजेगी, तो अगली पीढ़ी अपने आप तल जाएगी। बोले राधे। ये सच्चाई है जीवन। संसार में हर माँ बाप का यह कर्तव्य है कि बेशक वो अपनी संतान को, आने वाली पीढ़ी को धन छोड़कर न जाए। बिल्कुल इसको मूल मंत्र बना लीजिए जीवन में, अगर बुढ़ौती चाहते हैं कि सुखी हो जाए आपकी,
तो बच्चों के लिए संपत्ति छोड़कर भले मत जाइए, संपत्ति दीजिए या मत दीजिए, लेकिन बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए। अगर आप संस्कार देंगे, आप अपने मां का पैर अगर इस उम्र में दबाएंगे तो आपका बच्चा भी आपका पैर दबाए, ये निश्चित है। क्योंकि बहुत अच्छी सी बात है गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में कही है, भक्त बीज पलटे नहीं जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच उपजे भले हो ही संत कहूं संत। जैसा संस्कार आपका होगा, अगर आपका संस्कार अच्छा हो गया, अगर आपने अपने बच्चे को धार्मिक संस्कार दिए, आपने उनको बताया कि बेटा हमारे हीरो ये टीवी में आने वाले नहीं हैं, सिनेमा वाले हमारे हीरो नहीं, हमारे हीरो इनके हमारे ग्रंथों वाले हैं, हमारे राम हीरो हैं, हमारे कृष्ण हीरो हैं। अगर आपने उसको संस्कार दे दिया तो हो सकता है, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। पूर्व जन्म में सबरी एक रानी है, लेकिन रानी भक्त है। कुंभ लगा है, कुंभ में राजा का बढ़िया सुंदर सा कैंप लगा है, उस कैंप में रानी बैठी हुई हैं और बाहर उन्होंने देखा कि ठंडी में, माघ पुष की ठंडी में बाबा जी लोग एक लंगोटी पहन करके गंगा मैया की रेत में बैठकर हरे राम हरे कृष्ण भजन कर रहे हैं। उनको ना ठंडी से मतलब है और ना गर्मी से मतलब है। बीच में एक छोटी सी अलाव जल रही है, बाकी चारों तरफ संत महात्मा घेर कर बैठे हैं। रानी ने सुना तो रानी को लगा कि हमको भी भजन करने जाना चाहिए, और रानी राजा से गई, बोली कि राजन हम भजन करना चाहते हैं। तो राजा ने कहा करो, भजन करने के लिए किसने रोका है आपको, आप बिल्कुल भजन करो, किसी ने रोका है आपको। रानी ने कहा महाराज अकेले में भजन नहीं हो पाता, हम सोच रहे थे कि बाबा जी लोगों के साथ बैठ करके भजन करें। लेकिन राजा ने मना कर दिया। राजा ने जब मना कर दिया तब रानी के मन में बड़ा ग्लानि हो गया, और रानी ने पूछा कि महाराज आखिर हम वहां उनके साथ बैठ करके भजन क्यों नहीं कर सकते हैं। राजा ने कहा देवी मैं आपके भजन को मना नहीं कर रहा हूं, मैं मना आपको इसलिए कर रहा हूं कि वो महात्मा हैं, वो साधु हैं, सन्यासी हैं, लेकिन आप इस राज्य के, इस नगर की रानी हैं। एक रानी को शोभा नहीं देता कि वो जाकर के संतों के बीच बैठकर भजन करे, शोभा नहीं देता। बस रानी को यह बात खल गई। यही एक बात रानी को खटकी कि मैं रानी हूं, इसलिए मैं संतों के साथ बैठ करके भजन नहीं कर पा रही हूं। रात्रि वेला में राजा विश्राम कर रहे हैं, राजा सो गए, सैनिक सो गए, रानी चुपचाप उठी, गंगा जी में गई और भगवान से क्षमा मांगते हुए गंगा में ही समा गई। महाराज यही रानी आगे चल करके माता सबरी के रूप में जन्म लेती हैं। भक्त बीज पलटे नहीं, पूर्व जन्म की भक्त थी, इस बार भक्त होकर के जन्म लिया। 5 वर्ष की रानी
आज जन्म लेकर के रानी की आयु 5 वर्ष हो गई, सबर जात में, भील बिरादरी में, और नाम कुछ नहीं पड़ा है। सबरी का नाम किसी को पता है? नहीं पता है। सबरी का नाम क्या है? सबर जात में जन्म लेती है, इसलिए उसको लोग सबरी मैया कहते हैं। भीलनी उसकी बिरादरी के नाते लोग कहते हैं। सबरी, भीलनी, जितने भी नाम उसको दिए गए हैं सब उसकी जात, उसकी बिरादरी का है। सबरी का नाम किसी को नहीं पता है कि वास्तव में सबरी का नाम है क्या। आप सोचिए कि 5 वर्ष की सबरी है, घर से बाहर बैठ करके कभी वृक्षों से बात करती है, कभी पत्तों से बात करती है, कभी पक्षियों से बात करती है। उसके घर वालों ने देखा तो बड़ी चिंता हुई, तो किसी बुजुर्ग ने कहा कि इसका विवाह कर दो। जब विवाह कर दोगे, गृहस्थ धर्म में आ जाएगी, तो इसका मन अपने आप संसार में लग जाएगा। एक दिन सवेरे सवेरे उसकी मां ने उसको सुंदर नहलाया धुलाया, उसके उलझे बाल सुलझा रही है, उसके लिए नए नए कपड़े आए हैं। जब सबरी को सब कुछ करने के पश्चात उसके बाल बना रही थी उसकी मां, तो उसने पूछा कि मां, ये बाहर बाड़े में इतने जानवर क्यों पकड़कर बंद किए गए हैं? और आज तू इतना सवेरे सवेरे क्यों मुझे नहला रही है, क्यों मेरे बाल सुधार रही है, आखिर ऐसा क्या है? तब उसकी मां ने कहा, बेटा आज तेरा विवाह है, तेरे ससुराल से तेरी बारात में जो लोग आएंगे उनके खाने के लिए इन जानवरों को पकड़कर बांधा गया है, और इसीलिए हम सुबह सुबह तुझे स्नान कराकर तैयार कर रहे हैं कि तेरा विवाह होने वाला है आज। माता सबरी को बड़ी खिन्नता हुई कि मेरे विवाह के हेतु आने वाले जो बारात में लोग हैं, उनके भोजन के लिए इतने निरपराध प्राणियों की हत्या हो जाएगी मैया। सबरी मैया को बड़ा दुख हुआ महाराज इस बात। क्यों दुख हुआ? जबकि वो तो आदिवासी है ना, जंगली जात है, उनमें तो मांस मछली खाना आम बात है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन क्यों सबरी को दुख हुआ? किस बात के लिए सबरी मैया को दुख हुआ? क्योंकि सबरी मैया तो पूर्व जन्म की भक्त हृदया है, और आज सबरी ने अपनी मां को झटक करके हाथ छुड़ा लिया। छोड़ छोड़ मैया, मैं माथ ना गुहाऊंगी, छोड़ दे मुझे, मैं बाल नहीं बनवाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे शादी ही नहीं करनी है। और भाग करके बाहर निकली कुटिया से, और जाते जाते जिस बाड़े में वो जानवर बंधे थे उस बाड़े का दरवाजा खोल देती है, और वहां बंधे जानवर, वहां बंधे पशु पक्षी सबरी को ऐसे देख रहे हैं मानो वो सबरी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि सबरी आज तूने हमें बंधन मुक्त किया, कल भगवान तुझे बंधन मुक्त करेंगे। आज सबरी उनको छोड़ करके महाराज वन में चली गई है, और वन में जानवर चले गए। सबरी मैया भागते भागते चली गई, कहीं रहने को स्थान नहीं मिला। बड़ी अव्यवस्था में है सबरी मैया। क्यों? जहां रहना चाहती हैं वहां रहने नहीं दिया जाता, और जहां रहना नहीं चाहती हैं वहां जबरदस्ती रोका जा रहा है। आज सबरी मैया संतों के बीच पहुंची तो संतों ने उनको भगा दिया। क्यों? क्योंकि संत के आश्रम में स्त्री का प्रवेश वर्जित होता है। जहां सन्यासी होते हैं वहां स्त्रियों का प्रवेश वर्जित होता है। भागते भागते सबरी मैया और दूर चली गई। आगे गई तो उनको एक बड़ा सा आश्रम दिखा, और वह आश्रम है मतंग ऋषि का। सबरी मैया ने सोचा अब जान करके तो कोई मुझे आश्रम में रहने नहीं देगा, इसलिए मुझे चोरी छिप करके ही यहां रहना पड़ेगा। सबरी मैया छिप कर रहा है। नित्य प्रति यज्ञ के लिए, हवन के लिए जंगल से समिधा एकत्रित करके लाती हैं, आम की लकड़ी एकत्रित करके लाती हैं। सुबह बटुक जब उठ कर जाते हैं कि शाम को भी लकड़ी लाना है, तो देखते हैं कि आश्रम के बाहर गट्ठर बांध के लकड़ी रखी हुई है। सोचते हैं कि गौशाले में चलेंगे, सुबह उठ करके हम गौशाले की सफाई करेंगे। लेकिन वहां आने से पहले ही जब तक पहुंचे तब तक वहां देखें तो
गौशाले की पूरी सफाई हो चुकी है, उनको चारा दे दिया गया है। यज्ञशाला में पहुंचे तो देखें कि वहां भी हम कुछ करें, उसके पूर्व ही वहां देखते हैं कि वहां तो पूरी साफ सफाई करके पूजा के लिए फूल रख दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, कोई कार्य ही नहीं बचता। यह देख करके नगर में इस बात को देख करके शोर हो गया है। और आज सबरी मैया को अब लोगों को समझ में आया कि आश्रम में कोई चोर आ गया है। देखिए भाव, लोगों को लगा कि आश्रम में चोर आ गया है। महात्मा जी से कहा गया, महात्मा ने कहा तुम लोग रात में पहरा दो, देखो काम कौन करता है, क्या मनसा है उसकी। ऐसा तो नहीं कभी अंदाज रहा हो 4 दिन सेवा करे, 5वें दिन जो बाबा जी लोगों की धोती लंगोटी है सब लेकर भाग जाए। लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन, एक दिन ऐसा आया कि सबरी मैया रात्रि के अंधेरे में जैसे ही लकड़ी का गट्ठर सर से आश्रम में रख कर जाने लगी महाराज, वैसे ही एक सन्यासी ने उनका हाथ पकड़ लिया। सबरी मैया रोने लगी, छोड़ दो मेरा हाथ, मुझे जाने दो। क्योंकि सबरी मैया जान गई कि अब तक तो हर आश्रम से भगाई गई थी, आज यहां से भी भगाई दी जाऊंगी। भयभीत है सबरी मैया। संत लेकर गए मतंग ऋषि के पास। मतंग ऋषि ने देखा सबरी मैया हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही, महाराज जी हमें क्षमा कर दीजिए, मेरे पास कोई आश्रय नहीं है, इसलिए हम आश्रम के आसपास रुकते हैं और आप लोगों का थोड़ी सी सेवा कर लेते हैं। मतंग ऋषि ने कहा बेटा, इस संसार में, इस समाज में सेवक दिखते हैं, सेवा नहीं दिखती। समाज में सेवक दिखाई पड़ते हैं कि महाराज जी के आगे पीछे 10-10 आदमी घूम रहे हैं, लेकिन महाराज जी की सेवा कौन करता है सोचना है। आज सेवक दिखाई पड़ते हैं, सेवा नहीं दिखती, लेकिन जब से तुम आई हो तब से सेवा दिख रही है, सेवक नहीं दिखाई पड़ा। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए आदमी लगाए थे। क्या नाम है तुम्हारा, कहां से आई हो? तो सबरी मैया ने अपना पूरा वृत्तांत सुना दिया। मतंग ऋषि ने कहा बेटा आप परेशान ना हो, आप आज से छिप कर नहीं मेरे आश्रम में बराबर रह सकती हो, सामने से रहो। और सबरी मैया को स्थान दे दिया सबर रहने के लिए। सबरी मैया आश्रम में रहने लगी। उन्होंने कहा महाराज हम जितने भी सन्यासियों के पास गए सबने तो हमको भगा दिया, आपका संत समुदाय आपको कुछ कहेगा नहीं। तब मतंग ऋषि ने कहा बेटी मेरा नाम मतंग है। और मतंग एक नाम किसका है जानते हैं? मतंग का मतलब क्या होता है? हाथी। बोले मेरा नाम मतंग है। मतंग हाथी को कहते हैं। हाथी अपनी धुन में मस्त रहता है, भौंकने वाले तो पीछे होते हैं। उससे हाथी की चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम बेझिझक यहाँ रहो। एक सन्यासी के आश्रम में एक कन्या एक स्त्री नहीं रह सकती, लेकिन एक पिता के आश्रम पर तो बेटी रह सकती है। आज से तुम यही रहोगे और आज से तुमको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा राज्य में करूंगी क्या? बोले आज से तुम केवल राम राम करोगे। कालांतर में मतंग मुनि का अंत समय आया, सबको बुलाया। सबरी मैया दूर खड़ी आंसू रो रही है, आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं। मतंग ऋषि ने बुलाया, बोले बेटी तुम क्यों रो रही हो? मैंने बता दिया है मेरे शिष्यों को कि मेरे शरीर छूटने के बाद भी तुमको इस आश्रम से कोई जाने को नहीं कहेगा, तुम जीवन पर्यंत यहां रह सकती हो। सबरी मैया ने कहा पिताजी मुझे इस बात की चिंता नहीं कि यहां से भी लोग मुझे निकाल देंगे,
मुझे चिंता इस बात की है कि मैं फिर से अनाथ हो जाऊं। पिता का साया उठ जाएगा और मुझे तो पता भी नहीं कि मैं क्या करूं। वही एक नाम है राम, जिसको आपने बताया है। तो मतंग ऋषि ने कहा, बेटा मेरा शरीर छूट तो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, या तुम्हें तुम्हारे लिए कामना करता हूं कि एक दिन तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान एक दिन खुद खोज कर तुम्हारे पास आएंगे। जिस सबरी के नाम का पता संसार में किसी को नहीं है, भगवान की उदारता को समझिए आप, संत की उदारता को समझिए। जिस सबरी के नाम का पता पूरे संसार में किसी को नहीं है, आज भगवान राम मतंग ऋषि के उन वचनों को चरितार्थ करने के लिए उस सबरी को खोज कर आते हैं। महाराज, ये भगवान की उदारता है। नाम का पता नहीं है, लेकिन सबरी का पता भगवान पूछते हैं। क्यों पूछा? हाँ, क्योंकि गुरु के वचन, गुरु वचनों पर सबरी मैया ने विश्वास किया, संत के वचन पर सबरी ने विश्वास किया। इसीलिए शास्त्र कहता है, ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ हर वाक्य भगवान श्री हरि विष्णु के वचन हैं, ये अन्यथा ही जाते हैं। और आपको एक बात और बताएं, आगे कल के बाद आपको मिलेगा, आज ये संत ही कर सकता है। आगे आपको कथा में मिलेगा, एक नहीं 20 उदाहरण ऐसे दे दूं मिलेंगे कि ब्राह्मणों का श्राप जिन जिनको लग गया उनको भगवान मिल गए। एक दूसरा, जिन जिनको नारद जी मिल गए उन सबको भगवान मिल गए। तो आज आत्मदेव के पास संत मिले हैं ना, तो संत ने उनको फल दे दिया, और फल देने के पश्चात उस फल को गाय को खिलाया। कल कथा आपने सुनी थी, आज अभी आपको मैं सुना ही रहा था कि गाय के गर्भ से जन्म लेने वाला जो संतान था वो गौकर्ण, और जिसने धुंधकारी, दूसरा पुत्र जो हुआ उसका नाम क्या था? धुंधकारी। धुंधकारी अभी छोटा ही है, स्कूल जाने लगा, वहां बच्चों से लड़ाई करता। थोड़ा और बड़ा हो गया तो गुरुजी से मारपीट करने लगा। आसपास के जितने भी स्कूल थे सबने कह दिया, महाराज इनको हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इनको एडमिशन नहीं दे सकते, इसलिए इनको आप ले जाइए। आत्मदेव आज बड़ा दुखी हो रहे हैं। उसके विपरीत गौकर्ण भैया जो हैं वो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, गुरु की सेवा करते हैं, अपने मित्रों से बड़ा सुंदर सा व्यवहार है उनका। थोड़ा और बड़े हुए तो वेद अध्ययन करने के लिए तीर्थ में चले गए, और तीर्थ में जाकर के सुंदर वेद का अध्ययन कर रहे हैं। इधर गौकर्ण वेद पाठ में लग गई। धुंधकारी, हाँ, इसका संस्कार ही बदल गया, क्योंकि नाम का जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ता है। जथा नाम ने तथा गुण, वो जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, गांजा पीने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ और व्यसन का संगत हो गई, वैश्यालय तक जाने लगा। धीरे धीरे एक दिन वैश्या की संगत करने के लिए, नशा करने के लिए उसको धन की आवश्यकता पड़ी। धन कम पड़ा तो उसने मां के गले से कंठहार खींचने का प्रयास किया, उसका मंगलसूत्र खींचने का प्रयास किया। मां ने विरोध किया तो मां पर हाथ उठा देता है। उस दिन उस मां को इस बात की ग्लानि हुई कि वास्तव में मैंने गलत किया, क्योंकि जब हमारे पति आत्मदेव इसको डांटते थे
तो मैंने सदैव उनका विरोध किया, सदैव उनकी खिलाफत करके इसके दोषों पर मैंने पर्दा डाला। क्योंकि माताओं का स्वभाव होता है, चाहे बेटा हो या बेटी, उनकी गलतियों पर थोड़ा बहुत कुछ न कुछ पर्दा आप सब लोग डालते हैं। आपकी ममता कल आपके बच्चे के भविष्य को अंधकार की तरफ ले जाता है। क्योंकि कहते हैं कि मां की ममता जो होती है ना, बिल्कुल अंधी होती है, उसे अपने बेटे में कोई कमी दिखाई नहीं देती। इतनी दुखी हो गई कि वही जाकर के आंगन में एक कुआं है, कुएं में कूद करके अपने प्राण त्याग देती है। महाराज, अंत तो गत्वा, धीरे धीरे उसकी जरूरतें बढ़ने लगी। आत्मदेव के साथ भी अब वो बहस करने लगा। 5 वेश्याओं से उसने विवाह कर लिया। क्यों? क्योंकि एक दिन धन की कमी जब पड़ी तो आत्मदेव के ऊपर भी उसने हाथ उठाने का प्रयास किया। आत्मदेव बहुत दुखी हो गए महाराज। और जब आत्मदेव दुखी हो गए तो रोते हुए घर से बाहर जा रहे थे। अचानक उसी समय उनका बड़ा बेटा गोकर्ण भैया अंदर आया। पिता को रोते हुए देखा तो उन्होंने कहा, पिताजी आप दुखी क्यों हैं? क्यों इतने दुखी लग रहे हैं? तो उस आत्मदेव ने कहा कि बेटा, आज तेरे भाई ने आज मुझ पर हाथ उठाने का प्रयास कर दिया। आज मुझे एहसास हो गया कि वास्तव में उस दिन जो महात्मा ने कहा, मैंने उस बात को नहीं सुना, उस बात को मैं नहीं माना। इसमें दोष किसी और का नहीं, इसमें दोष मेरा था और मुझे मेरे ही कर्म का फल मिल रहा है। क्योंकि इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता है। इंसान, व्यक्ति, जीव स्वयं अपने ही कर्म का फल भोगता है, अपने ही जीवन में अपने ही कर्म का फल भोगता है। और मुझे मेरे ही कर्म का फल मिला है। तब आत्मदेव को समझा रहे हैं। गोकर्ण भैया कहा, पिताजी इस धरती पर सुख दुख इंसान को अपने ही कर्म से मिलते हैं। सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। यह लेकर के इस बात से आत्मदेव के मन में थोड़ी चिंता कम हुई और उन्होंने, गोकर्ण भैया समझा रहे हैं अपने पूज्य पिताजी को और कह रहे हैं, बड़ा सुंदर स्वभाव है कि पिताजी, इंसान को, जीव को जब तक जीवन रहता है, उम्र रहती है, तब तक उसे जीवन का पता नहीं होता है। हम भूल जाते हैं। और किसी साधक ने बड़ी सुंदर सी बात गाई है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ खत्म हुआ तो
शम्मा बुझ गई तो जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया, जीवन खत्म हुआ। Thank you.
भजन नहीं करते हैं। अरे कहीं महाराज अभी तो अच्छी खासी 40 साल उम्र, अब तो कहाँ माला पकड़ लेंगे, जब बुढ़ती आएगी तब माला पकड़ लेंगे। पल की खबर नहीं सामान 100 वर्ष का, साधक कहता है उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ शरीर ने भी आपका साथ छोड़ दिया। किस दिन यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। उस दिन तब समझ में आया हमको, क्या जीवन खत्म हुआ तो, वो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, उस वक्त वक्त मारा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। लेकिन आप सभी लोग जीवन में हम यही भूल करते हैं, हमें चेत जाना चाहिए सबरी की तरह।
हमें चेत जाना चाहिए, नहीं तो हमारी दशा कैसी हो जाएगी? ठीक आत्मदेव वाली दशा हमारी हो जाएगी। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जब हाथ में हमारे वक्त नहीं होगा तब हमें वक्त की कीमत पता लगेगी। एक बात आपको बताएं, जिसने वक्त को वक्त पर नहीं समझा, वक्त उसे फिर समझने का मौका नहीं देता है। समझना है लेकिन वक्त पर ही समझ लें, क्योंकि हमारे यहां देहात में बुजुर्ग लोग कहा करते हैं, मार मौके की होती है। मौके से अगर चूक गए तो सब कुछ खत्म। आज सुंदर अच्छा, इस कथा को थोड़ा सा संक्षिप्त में हम लेते हैं। आत्मदेव कौन है? जो अपनी आत्मा को ही देव बना ले वही आत्मदेव, अर्थात आत्म जाना से तस्य आत्मदेव। जो खुद को अपने आप को जान ले, अपने आप को जान ले, वो आत्मदेव। ये संसार क्या है? संसरत इति संसार, जो हमेशा खिसकता रहे, जो परिवर्तनशील रहे, वो संसार। तुंगभद्रा, ये जो मानव शरीर है, ये तुंगभद्रा नदी है। धुंधली, धुंधली कौन है? हमारी कलुषित कपटपूर्ण जो हमारी बुद्धि है, यही बुद्धि क्या है? धुंधली है। आत्मदेव कौन है? हमारी आत्मा। गौकर्ण कौन है? गौकर्ण हमेशा हमारा विवेक होता है, जो हर चीज में भी सत्संग को ही ढूंढते हैं, वही गौकर्ण है। अंत में हमारे जो धुंधकारी है वो हमारा मन है। तो मन क्या करता है? आप विचार करिए, मन करता क्या है? मन आपको बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए प्रेरित करता है। हमको खुशी कहां मिलती है? हमको खुशी उस चीज से मिलती है जो मेरे मन को अच्छी लगे। जैसे हमको मीठा पसंद है, मरचा नहीं पसंद है। क्यों? क्योंकि मरचा खाएंगे तो तीखा लगेगा, तीखा लगेगा तो हमारे मन को अच्छा नहीं लगेगा। जो हमारे मन को अच्छा लगे वही मेरे लिए अच्छा है। हम एक इंद्री के बस में होकर के, हिरण अपनी जान गंवा देता है। हिरण संगीत का प्रेमी है, वो कान की इंद्री का वशीभूत होता है। भौरा नाक इंद्री का होता है, वह अपने अच्छी अच्छी सुगंध लेने का स्वाद का आदि होता है। वो पुष्प के पराग को लेने जाता है और पुष्प सायंकाल पुष्प बंद हो जाता है और फूल के बंद होने के पश्चात एक मदमस्त हाथी का झुंड आता है, उस फूल को उखाड़ करके पटक देता है, साथ में भौरा भी मर जाता है। वो किस इंद्री के बस में था? एक इंद्री, तो एक इंद्री काम इंद्री के बस में होता है हाथी, जो अपनी जान गंवा देता है। क्योंकि जब हाथी का शिकार करने शिकारी निकलता है तो पहले जाल बिछाता है, बढ़िया गड्ढा बनाएगा, ऊपर से झाल रख करके, लकड़ी डंडा रखकर उसको ढक देगा और गड्ढे के उस पार एक नकली हथनी बना करके खड़ा कर देता है। हाथी उस हथनी को देखता है, मदमस्त होकर उसके पीछे भागता है और उस गड्ढे में गिर करके अपनी जान दे देता है। मछली जीभ की स्वाद रसना का, रस इंद्री का वशीभूत होती है। कांटे में सुंदर आटा फंसा करके शिकार करने वाला पानी में डाल देता है। जीभ की स्वाद के लिए मछली उस आटे के स्वाद के चक्कर में अपनी जान गंवा देती है। फतिंगा चमक रोशनी का दीवाना होता है। दीपक जलता है और उसमें टकरा के भागते जाएगा, घूम फिर के आएगा, उसी में अंततोगत्वा उसी रोशनी में गिर करके जल करके वो मर जाता है। आप विचार करिए, हर व्यक्ति के अंदर गौकर्ण बैठा है, हर इंसान के अंदर धुंधकारी है। एक इंद्री का वशीभूत होकर के ये जो जीव है, इनकी ये दुर्गति है। अरे हमने तो 5-5 पाल रखी है महाराज, हमारी क्या गति होगी? ये विचार करिए।
यही तो सोचना है। और गोकर्ण भैया के समझाने पर पिताजी चले गए तपस्या करने। इधर धन की कमी हुई। अच्छा, व्यक्ति को धन की कमी कब होती है? कभी इस पर विचार किया आप लोगों ने? धन की कमी हमारे जीवन में कब होती है? जब इंसान की जरूरतें ज्यादा हो जाती हैं। हमारी जरूरत ज्यादा हो गई, हमारी आवश्यकता अधिक हो गई, हम कर्जवान हो गए। जब तक हमारी आवश्यकता कम होती है तब तक हमारा कम में बड़े आराम से काम चल जाता है। एक घर हमारे पास है, ईंट गारे का बना, उसमें हमारे लिए रोज सुविधाओं की कमी होती है। एक वही घर एक रिक्शा चालक के पास है, उसी में अपने परिवार के साथ आराम से जीवन जी रहा है। वो कर्जे में नहीं है, लेकिन जिसके पास 3 मंजिल का घर है उसके पास कम से कम 25 लाख का कर्जा होगा भाई, क्योंकि उसकी आवश्यकता अधिक है। महंगाई नहीं बढ़ जाती, हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। यहां बुजुर्ग बैठे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे होंगे जानते होंगे। आज के 30 साल पहले जो गवर्नमेंट टीचर होंगे उनकी तनख्वाह 10,000 के ऊपर नहीं थी, अंदर थी। सही तो करे बाबूजी, गलत तो नहीं कह रहे हैं? क्योंकि हमारी माता जी खुद अध्यापक थी, हमको पता है, हेडमास्टर थी। हम तो ज्यादा बता गए 10,000। हमारी माता की तनख्वाह उस समय 5800 रुपए थी, सन 2000 में। जितनी तब तनख्वाह थी, आज उसका 5 गुना वो पेंशन पाती है। अब आप, हमको उस समय भी याद है कि 20 रुपए 18 रुपए किलो में दाल मिल जाया करती थी। आज दाल 125 रुपए 150 रुपए किलो है। तो भाई मेरे 5 गुना तनख्वाह भी तो आपकी बढ़ गई, 10 गुना। जिनकी तनख्वाह 5,000 थी आज वो 50,000 तनख्वाह पा रहे हैं। महंगाई खाली बढ़ गई, महंगाई नहीं बढ़ गई है, हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं, हमारी जरूरत बढ़ गई है। अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है किसी भी चीज का मूल्य का निर्धारण वो कंपनी नहीं निर्धारित करती कि जो बना रही है, उसके मूल्य का निर्धारण अगर देखा जाए तो हम करते हैं। क्योंकि अर्थशास्त्र में यह पढ़ाया गया है कि किसी भी वस्तु की कीमत उसकी मांग पर निर्भर करती है, मांग और आपूर्ति पर। हम तो कहते हैं 1 साल सब लोग खाली एकदम संकल्प कर लीजिए कि हम कोई भी वाहन नहीं खरीदेंगे नया। देखिए, गाड़ी भी सस्ती हो जाएगी और पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, आप लोग स्वस्थ भी हो जाएंगे, यो बात है, दवाई का भी खर्चा बचेगा। हाँ, लेकिन समस्या है कि अब वो क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस का सिंबल बन गया है। पड़ोस में अगर कहें पड़ोस में आ गई ये फॉर्च्यूनर, तो कहना अच्छा फॉर्च्यूनर वो ले आए, और को अगली दिवाली में BMW ले आते हैं। हाँ, अपने बेटा को खरीद को उन्होंने पैसा दिया है, मेरे को अपने बेटा को बर्थडे पर पल्सर देंगे। हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं, इसलिए महंगाई बढ़ गई है। आज आत्मदेव के पुत्र गोकर्ण को क्यों चोरी करनी पड़ी राजा के महल में? क्योंकि उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई। उन वेश्याओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको राजा के यहाँ चोरी करनी पड़ती है, और चोरी करने का परिणाम यह हुआ कि अधिक धन देखा और राजमहल में चोरी, यह सोच करके वेश्या भयभीत हो गई कि हो न हो एक दिन राजा इसको पकड़ लेंगे, और जब ये पकड़ा जाएगा तो इसके साथ हम भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है महाराज। इस भय से उन्होंने क्या किया कि धुंधकारी को उसी के घर के आंगन में मार करके उसी के घर में उसको जिंदा, मरा भी नहीं, पूरी तरह से दफना दिया महाराज। और जब ऐसा हो गया तो धुंधकारी क्या हो गया? भूत। हाँ, गोकर्ण भैया ने अपने बड़े भाई के लिए तमाम गया श्राद्ध वगैरह सब कुछ किया। एक दिन गोकर्ण भैया सब घूम फिर कर तीर्थ से वापस आए, आकर के अपने घर में विश्राम कर रहे थे, लेकिन उसी समय उन्हें बड़ी भयंकर भयंकर आवाज सुनाई पड़ने लगी। और जब भयानक भयानक आवाजें सुनाई पड़ने लगी तो ऐसा उनको प्रतीत हुआ कि कोई आत्मा है जो मुझसे
बात करना चाहती है। तब गोकर्ण भैया ने अपने कमंडल से जल निकाला और ब्रह्म गायत्री का मंत्र पढ़ करके एक दिशा में जल फेंक करके आदेशित कर दिया कि तू जो कोई भी है एक जगह स्थित होकर मुझसे बात कर। और गोकर्ण भैया के इस आदेश पर वो प्रेत एक जगह स्थित होकर के उनसे वार्ता करने लगा। और कहता है कि मेरे उद्धार के लिए कुछ करो, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं। तब गोकर्ण भैया ने पूछा कि आखिर तू कौन है और तेरा ऐसी दशा क्या हो गई, ऐसा क्या हुआ कि तू प्रेत योनि में आकर पड़ गया। तब वो कहता है कि भैया अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामितः। भैया मैं अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं और मेरा नाम क्या है, धुंधकारी नामिता, मेरा नाम क्या है, धुंधकारी। और मैं अपने कर्म के कारण अपने ब्रह्म तत्व का नाश कर दिया और आज मैं प्रेत योनि में हूं, इसलिए मुझे बचाओ, मेरे उपकार के लिए कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि भैया मैंने तुम्हारे लिए तो गया में जाकर के कई बार श्राद्ध किया, सब कुछ किया, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। उसने कहा नहीं भैया मेरी मुक्ति नहीं हुई। तब गोकर्ण भैया कहते हैं अच्छा ठीक है मैं कुछ करता। और गोकर्ण भैया सूर्य देव के उपासक हैं, वो सूर्य देव से पूछने लगे, विचार किया तो उन्होंने कहा कि आप सुंदर भागवत कथा का आयोजन करो। और सुंदर साप्ताहिक कथा का आयोजन हुआ। और साप्ताहिक कथा का जब आयोजन हुआ तो जिसके परिणाम स्वरूप उस यज्ञशाला में, उस यज्ञ मंडप में एक इसी प्रकार का 7 गांठ का बांस स्थापित किया गया, जिस 7 गांठ के बांस पर गोकर्ण भैया ने आवाहन मंत्र द्वारा करके उस प्रेत धुंधकारी को स्थान दिया। और प्रतिदिन एक एक गांठ फटती चली गई, एक एक दिन गांठ फटते फटते 7वें दिन संपूर्ण 7 गांठ फट गई। राधे श्री राधे। एक एक गांठ बांस की फटती चली गई। धीरे धीरे गोकर्ण भैया और नगरवासियों को देखते ही देखते सुंदर उस घाट में जैसे ही 7वीं गांठ फंसी, दूसरे दिन यज्ञशाला के बाहर स्वर्ग से एक सुंदर विमान उतरता है और विमान से लेकर के देवदूत भगवान विष्णु के पार्षद उस धुंधकारी को लेकर चले गए। और जैसे ही लेकर चलने को उद्धत हुआ वैसे ही समस्त ग्रामवासी, समस्त श्रोता एक साथ बोल पड़े गोकर्ण भैया से। गोकर्ण भैया ने देवदूतों से कहा कि भैया हे देवदूतों, एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि अकेले धुंधकारी ने कथा तो सुनी नहीं, कथा को समस्त ग्रामीणों ने एक साथ बैठकर सुना। फिर सिर्फ इसी का कल्याण क्यों, सबके लिए क्यों नहीं? तब उस देवदूतों ने कहा कि भैया सबने कथा पांडाल में बैठे तो सब लोग जरूर हैं, लेकिन कथा अकेले सुनी है धुंधकारी ने, इसलिए इसका कल्याण हो गया। मैं इसलिए रोज कहता हूं कथा पांडाल में कितने लोग बैठे हैं ये जरूरी नहीं है। तो महाराज जी जरूरी क्या है?
जरूरी ये है कि कथा किनके मन में बैठती है। जिनके मन में कथा बैठ जाएगी उनका जीवन धन्य हो जाएगा। यह देखकर हम सभी जीवों को इस बात से सीखना चाहिए कि जीवन में जब भी हम सत्संग का अवसर मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जीवन में आइए हम सभी लोग आज यहां से चलते हैं। प्रथम कथा शुरू होगी। आज हम आप लोगों को वक्ता के जन्म की कथा सुनाएंगे, क्योंकि जब तक वक्ता नहीं होगा तब तक भागवत सुनाएगा कौन? सही बात है ना। तो वक्ता कौन है? पूज्यपाद सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी की कथा सुनने के लिए हम सभी लोगों को भोले बाबा का विवाह करना पड़ेगा, भोले बाबा के जीवन में चलना पड़ेगा। आइए हम सभी लोग चलते हैं भोले बाबा के सुंदर जीवन में, उनके जीवन की कथाओं को सुनते हैं। और एक बार बड़ा सुंदर सा देवलोक में सभा बैठी है, और जो देवलोक में सभा बैठी है तो वहां सभी लोग पहुंचे और सबने कहा कि महाराज एक बात बताइए आप। सभी देवों के लोग बैठे हुए, सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि आप बताओ भैया स्वर्ग में सबसे ज्यादा प्रेम किस जगह पर है? तो कोई कहता है वैकुंठ में है, कोई कहता है स्वर्ग में है, कोई कहता है कि नहीं हमारे कैलाश पर है, कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है। सब लोग इसी में उलझ बुन में लगे हैं। अचानक सब लोग जब कोई निश्चित नहीं हो पाया तो नारद जी ने पहुंचे। नारद जी से लोगों ने कहा महाराज हमारे यहाँ है। वो बोले हमारे यहाँ। तो नारद जी ने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ प्रेम ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है? अब तुम अपने यहाँ का प्रेम सिद्ध करो। सब लोग अपने अपने यहाँ का प्रेम सिद्ध कर रहे हैं। सबकी बात सुनने के पश्चात बाबा भोलेनाथ, बड़ा सुंदर सा भाव है। भोले बाबा सुनते, कैलाश की चर्चा जब शुरू हुई तो नारद जी सुनने लगे। क्यों सुनने लगे? क्योंकि कैलाश के भक्त बता रहे हैं देखिए हमारे यहाँ भोले बाबा अवधूत है, वो दिगंबर है, लेकिन हमारी जगत की माता जो जगदम्बा है वो कौन है? वो राजा की लड़की है। एक जोगी और दूसरा राजा की लड़की। लेकिन इतना प्रेम है, इतना सामंजस्य है कि मैया पार्वती कभी भी हिमालय के यहाँ जाने की जिद नहीं करती हैं। बोले हाँ बात तो सही है। बोले हाँ। बोले और कोई कारण? बोले हमारे भोले बाबा का सवारी है बैल, हमारी देवी जी की सवारी है शेर। दोनों परस्पर दुश्मन है लेकिन दोनों एक साथ बड़े प्रेम से रहते हैं, कोई वैर भाव नहीं। भोले बाबा का श्रृंगार मोर, भोले बाबा का श्रृंगार सर्प, गुजर बिच्छी। कार्तिकेय भगवान का वाहन मोर। मोर सांप को देखेगा तो तुरंत खा जाएगा लेकिन कोई दुश्मनी नहीं, बड़े प्रेम से रहते हैं। भोले बाबा का श्रृंगार सांप, गणेश जी का वाहन चूहा। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। सांप तो खोज लेता है चूहे को कहां है। बोले इतना प्रेम है। बोले हाँ बात तो सही है, लेकिन कहते हैं नारद कौन? जिसकी बात कभी रद्द ना हो। नारद जी पहुंच गए। जो आस पड़ोस में जरा इधर उधर करता आदमी कहता भैया इनसे थोड़ा संभल के रहो, ये नारद है? जो इधर उधर करता है इनकी उनसे उनकी उनसे, उसको क्या कहते हैं लोग? नारद। नारद जी पहुंच गए कैलाश पर। अच्छा जब नारद जी कैलाश पर पहुंचे तो भोले बाबा उस समय कहीं गए हुए थे। और जब भोले बाबा चले गए हैं कहीं तो मैया अकेले मिल गई। और जब मैया अकेले मिली तो नारद बाबा पहुंचे। नारद बाबा ने कहा देवी आप भोले बाबा को कितना प्रेम करते हैं? मैया ने कहा भोले बाबा हमको बहुत प्रेम करते हैं। बोले नहीं झूठ बोल रही हो। बोले हाँ बिल्कुल सत्य बात है, बहुत प्रेम करते हैं। बोले अगर बहुत प्रेम करते हैं तो एक बात बताओ, उनके बारे में सब कुछ जानते हो? तो देवी ने कहा मैं सब कुछ जानती हूं, यहां तक कि भोले बाबा ने समाधि में अपने भगवान का दर्शन कैसे किया
कितनी बार किया, ये तक बाबा मुझे बताते हैं। तो बोले एक बात बताओ, जो बाबा के गले में मुंड माला है वो किसकी है? अब इतना सुनने के बाद भोले बाबा की पत्नी देवी जी चुप हो गई। बोली ये बात तो हमको नहीं पता है। बोले अब कह रही हो हमको बहुत प्रेम करते हैं, कुछ नहीं छिपाते हैं, बताओ तुमसे छिपाया कि नहीं? बोले हाँ। नारद बाबा इतना कह के चले गए। बोले मेरा काम तो हो गया। अब भैया देवी जी का क्या पूछना, वो भवन में पहुंच गई। हाँ, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं, कान अबला करी सके कान समुद्र समाए, और कान पावक जारिशक की जग काल न खाए। अगर स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती है? ऐसा क्या है जिसको समुद्र डुबा नहीं सकता है? इस धरती पर, इस सृष्टि में ऐसा कौन है जिसको काल नहीं खा सकता, जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती है? अब भोले बाबा आ गए हैं महाराज। मैया ने पता लगा कि मैया तो कहन भैया भोजन वोजन कुछ मिला? नंदीगण भिरंगी श्रृंगी सब लोग पहुंचे। बोले कहन महाराज कहां भोजन मिला, तो रसोई सवेरे से बंद है। क्यों? क्या बात है, काहे रसोई बंद है? तबीयत तो ठीक है। बोले तबीयत ठीक है, बस मिजाज ठीक नहीं है। भोले बाबा गए, कहन देवी क्या बात है? तो देवी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप जाइए, आपसे कोई बात नहीं है। तुम नाराज हो? बोले ना, हम बिल्कुल नाराज नहीं है। बोले अच्छा एक बात बताओ, कोई आया था क्या यहाँ? तब तक पीछे से श्रृंगी बताया, हाँ नारद बाबा आए थे। बोले बस बस हो गया। बोले देवी क्या बात है बताओ तो, आज भोजन नहीं मिला, बच्चे भूखे हैं, बताओ। तो देवी ने कहा आप हमको बिल्कुल प्रेम नहीं करते। भोले बाबा ने कहा ये कौन सी बात है, हम तुमको इतना प्रेम करते हैं, कैसे सिद्ध करें? बोले अगर प्रेम करते तो हमको ये जरूर पता होता, और अगर आप हमको वास्तव में प्रेम करते हैं तो एक बात बताइए, ये गले में मुंड की माला क्यों है? भोले बाबा ने कहा अच्छा, नारद जी आए थे ना? हाँ, कहीं चलो ठीक है, हम बता देते हैं किसकी बात है, तब तो भरोसा हो जाएगा ना कि हम तुमको प्रेम करते हैं। बोले हाँ। बोले ये मुंडमाला किसी और की नहीं है, सारी की सारी मुंडमाला तुम्हारी ही है। अब तो और चिंता हो गई। लो हम अब 20 मुंड की माला हमारी पही में है, बता रहे हैं। तो भगवान ने कहा देवी जितनी बार तुम मृत्यु को प्राप्त हुई हो, उतनी बार की तुम्हारी मुंड की माला मैंने बनाकर पहन लिया है। तब भोले बाबा उदास हो गए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब दुख में होता है, कुछ पिछली बातें जब याद आ जाती हैं, तो भोले बाबा को वही पिछली बात याद आ गई, और भोले बाबा थोड़ा सा उदासी चेहरे पर आ गई उनके। और यह देख करके मैया पूछ बैठी, बाबा क्या बात है, क्यों आप उदास हो गए? तब वो भोले बाबा कह रहे हैं, किसी भक्त ने बड़ी सुंदर सी लाइन गाई है, उसको हम पूरा नहीं गाएंगे, बस 2 लाइन। और आज भोले बाबा बता रहे हैं मैया पार्वती को, देवी को आज भोले बाबा बता रहे हैं, हे देवी मुझे और कोई बात नहीं, मुझे एक ही तो परेशानी है। बीती याद भुलाने को, बीती याद भुलाने को, पीता हूँ गम भुलाने को, बीती याद भुलाने को,
का शौक नहीं, बहु गम भुलाने मुझे पीने का शौक नहीं, बहु गम भुलाने को। निकले सागर से 14 रतन, एक से बढ़ के एक लाजवाब। सागर से 14 रतन, एक से बढ़ के एक लाजवाब। शब्द ही से सबके हिस्से में आए रतन, मेरे हिस्से में बिस बेहिसाब। उस बिस को बचाने को बहु गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, बहु गम भुलाने को, बहु गम भुलाने को, बहु गम भुलाने को। देवी, ये जितनी बार के सर हैं सब तुम्हारे ही हैं। तब माता नहीं मानती हैं और भगवान उनको सुनाने लगे। देवी ने पूछा कि आखिर हर बार मैं ही क्यों मरी? आप एक बार जन्म लिए तब से मरे नहीं, ऐसा कैसे संभव हुआ? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं इसलिए नहीं मरा, क्या आपने अमृत पिया है? बोले ना ना, अमृत तो बहुत छोटी चीज है। बोले मेरे पास तो अमर कथा है। बोले अब आप बताइए कहां हमको प्रेम करते हैं? अकेले अकेले अमर कथा लेके अमर हैं, हम हर बार मर रहे हैं, ऐसा भेदभाव क्यों? तो भोले बाबा ने कहा, देवी शास्त्र कहता है अभक्तास्त न ददौ स कथामृत। भगवान की अमर कथा का दान अभक्त को कभी भी नहीं करना चाहिए। आज भोले बाबा सुंदर समझा रहे हैं माता सती को, लेकिन देवी नहीं मानी और जिद करके बैठ गई, ना आप हमको प्रेम ही नहीं करते हैं। लो अब बताओ, अब कैसे साबित करें हम तुमको प्रेम करते हैं? बोले साबित करना है तो एक रास्ता है। बोले क्या? बोले हमको कथा सुनाओ। भगवान ने कहा चलो सुनाते हैं कथा। कथा तो सुनाएंगे, लेकिन सावधान तया श्रुणु, सावधान होकर सुनना। भगवान लेकर चले गए कहां? अमरनाथ मानसरोवर के तट पर सुंदर उस गुफा में बैठे बाबा। और जब गुफा में पहुंचे तो वहां जोर से डमरू बजाया, निनाद किया।
कि जितने भी जीव जंतु हो सब छोड़ करके भाग जाए यहां से। लेकिन सब तो चले गए, एक घोंसले में एक अंडा पड़ा रह गया, सुख का अंडा। और भोले बाबा फिर सावधान के देवी सावधान होकर सुनना, सुमुख सावधान सुन सुमुख सयानी, तुम चालाक हो इसलिए कह रहा हूं, सावधान होकर सुनना। और बाबा ने कथा शुरू किया, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे हम लोग नहीं बच्चों को सुनाते, कहें भैया कहानी सुनाना बेटा, लेकिन हाँ ठीक है, हुंकारी भरना, कहीं नेक था राजा, करते हैं ना। राजा भगवान ने कहानी शुरू किया महाराज, थोड़ी देर कथा चली, देवी जी की निद्रा सवार हो गई, देवी जी सो गई। इसलिए श्रोता के तीन भेद, एक श्रोता, दूसरा सोता, तीसरा सरोता। सोता, श्रोता और सरोता। सरोता देखें, जब तक सुपारी बीच में रहेगी तब तक वो चलता ही रहेगा। तो जितनी देर कथा में रहेंगे उतनी देर पटर 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 पटर, न खुद सुनेंगे और न पड़ोसी को सुनने। हाँ, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले लेंगे। और दूसरा सोता, कथा में आया, आरती हुई, अब बैठ गया, खूब बढ़िया से ध्यान लगा के कथा सुन रहा है। महाराज जी सोच रहे बिल्कुल हम ही को देख रहा है, बड़े ध्यान से कथा सुन रहा है। 2 मिनट बाद महाराज जी की नजर गई, पता लगा आंख बंद हो गई, गर्दन झुक गई। 10 मिनट बाद महाराज जी ने कहा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अजय से पड़ोसी ने कहा जय, तो इसे कहेगा है, हम यही है महाराज जी। तो न सरौता बनिए न सोता बनिए, तो बनना है तो क्या बनना है, श्रोता, भगवान की कथा सुनना। आज श्रोता से सोता बन गई माता जी और सो गई। दैव योग से भगवान की महिमा, क्योंकि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। माता जी का सोना, अंडे में जीव का आना, अंडा टूटना, अंडे से सुंदर स्तोकित का बाहर आना, और बाहर आने के पश्चात उसका हुंकारी भरना भी शुरू हो गई। देवी जी सो गई, पूरी कथा हो गई। और जब पूरी कथा हो गई, भोले बाबा ने कहा, बोले सियावर रामचंद्र की। और जब जय बोला तो देवी जी बोली, हाँ महाराज जी जय जय। तुम्हारा जिसके आगे क्या हुआ? भोले बाबा ने आंख खोला, बोले देवी ये तो बहुत देर पीछे की कथा है, तो हुंकारी कौन भर रहा था? अब भोले बाबा उठे, क्रोध में आए, क्योंकि कथा की चोरी हो गई ना। फिर डमरू बजाया, और जब भोले बाबा ने डमरू बजाया और कहा कि आज जिसने हमारी कथा का चोरी किया होगा उसको मृत्यु दंड दे दूंगा, तब वो सुग्गा आगे आगे उड़ चला। आगे आगे सुग्गा और पीछे पीछे भोले बाबा लिए त्रिशूल। लेकिन कहां वो सुग्गा रुके और कहां भगवान रुक रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा तो भोले बोले। हाँ, तो भोले उनका नाम है भोले, है तो भोले है ही है। भूल गए कि जब अमर कथा सुन लिया है तो वैसे नहीं मरेगा। लिए तलवार पे त्रिशूल पीछे पीछे कि मार डालूंगा इसको। उसी समय पूज्यपाद व्यास जी की धर्म पत्नी है माता अरड़ी, गंगा में स्नान करके सुंदर भगवान को अर्घ दे रही, सूर्य नारायण को। और अर्घ देते समय दैव योग से संयोग से उनको जम्हाई आ गई, मुख खुला और सुग्गा मुख मार्ग से जाकर के उनके पेट में स्थित हो गया, उनके गर्भ में स्थित हो गया। अब भोले बाबा लिए त्रिशूल खड़े कि व्यास जी आपके पास मेरा चोर है, उसको बाहर निकालो। बोले मेरे पास कौन सा चोर भैया, इसमें तो कोई नहीं आया। बोले आपके पास नहीं, आपकी पत्नी के गर्भ में है, उसको बाहर निकालो। व्यास जी ने कहा पत्नी के गर्भ में चोर? भगवान गुस्से में। नारद जी आए, बोले महाराज एक बात बताओ, किसको मारने की बात कर रहे हैं? बोले चोर है। बोले कौन चोर है, क्या चुराया आपका, है क्या आपके पास? भाई सांप गोजर बिच्छू कौन चुराएगा? बोले सांप गोजर बिच्छू चुराता तो एक बार हम छोड़ भी देते, उसने तो अमर कथा चुराई है। बोले महाराज इसीलिए आपको लोग भोले कहते हैं। जब उसने अमर कथा चुराई है, पहली चीज तो कथा की चोरी नहीं होती। दूसरी बात, मान लिया कि अमर कथा उसने चोरी से सुन लिया, तो क्या वो मरेगा?
भोले बाबा बोले हाँ बात तो सही है। अच्छा चलो छोड़ दिया, जाओ। विद्वान समाज कहते हैं कि भोले बाबा का ही अंश है पूज्यपाद श्री सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक माता अरणी के गर्भ में रहे। 12 वर्ष तक। व्यास जी बड़ा परेशान, भाई किसी की पत्नी को पीड़ा होगी तो जाहिर सी बात है उसको तकलीफ होगी। बार बार कहें बेटा आप जन्म ले लो, तुम्हारी माँ को तकलीफ होती है, लेकिन सुखदेव जी अंदर से कहना हमको पैदा नहीं होना है। क्यों? क्योंकि पिताजी हम संसार में आएंगे तो भगवान की माया जो है वैष्णवी माया वो मुझे पकड़ लेगी और मुझे बंधन में नहीं आना है। तो व्यास जी ने कहा पुत्र तुम जन्म लो, तुमको भगवान की माया नहीं छुएगी। बोले लोग कह रहे हैं माया नहीं छुएगी, पहले माया का बंधन डाल रहे हैं। पुत्र पहले बता दे रहे हैं, बेटा पहले बता रहे हैं, मतलब बाप बेटे का रिश्ता बना लिया, माया लगा दिया, कह रहे माया नहीं छुएगी। बोले आपके कहने से मैं नहीं मानूंगा। बोले तब? बोले भगवान को आकर यहाँ कहना पड़ेगा कि तुम्हें मेरी माया नहीं छुएगी। तब भगवान वहां आए, और जब आए तो उन्होंने कहा सुखदेव जी ने कबहू न व्यापय माया तोरी, हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दो कि आपकी माया कभी मुझे छुए ना। भगवान ने कहा तथास्तु। जैसे तथास्तु कहा वैसे सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए, और प्रकट हुए तो दंड कमंडल उठाए और भगे जंगल में। मूर्छित अवस्था में अरणी मैया को छोड़ करके व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं, कोई फर्क नहीं। मार्ग में सरोवर पर गोपियां स्नान कर रही हैं। आगे आगे 12 वर्ष का एक किशोर बालक गया तो उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो जैसे थी वैसे ही अपना स्नान कपड़ा वस्त्र जो भी कर रही थी करती रही। लेकिन जैसे 1000 साल पुराने व्यास जी पहुंचे बुढ़ऊ, वैसे सब अपना अपना कपड़ा से शरीर ढकने लगे। कोई झाड़ी के पीछे छिप गई, कोई कहीं छिप गई। व्यास जी ने उस समय तो कुछ नहीं बोला। जब पुत्र को समझा कर लौटे, पुत्र आने से मना कर दिया, तो जब लौटे तो उन्होंने कहा सुनो अभी मेरा जवान बेटा गया तो तुम लोगों को शर्म नहीं आई? हम इतने बूढ़े बुजुर्ग आदमी को देखकर तुमको लज्जा आ रही थी। तो उन स्त्रियों ने कहा यही तो अंतर है आप में और उसमें, इसीलिए आपको देख करके लज्जा आई और उसको देख करके लज्जा नहीं आई, क्योंकि आपने हमारे शरीर को देखा, उसने हमारे शरीर को नहीं देखा। वो जीव भाव में है, आप शरीर भाव में है। यही माया और बिना माया का यही अंतर। बोले राधे। व्यास जी वापस आ गए। भगवान का सुंदर विवाह होना है आज, वक्ता का जन्म हो गया। इधर कथा राम कथा का प्रसंग है, आप सबको पता है। भगवान की एक बार इच्छा हुई कि हमको भगवान की कथा सुननी चाहिए। और जब रामचरितमानस की एक बात आपको बता दें, रामचरितमानस में जहां जहां जब जब चौपाई की शुरुआत एक से शुरू हुई है, हिंदी शब्द में होता ना एक से जहां जहां शुरू हुई है वहां वहां एक नई घटना ने जन्म ले लिया। और आज एक नई घटना जन्म ले रही है। और किस प्रकार जन्म ले रही है आइए हम लोग दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर सा भाव है। एक बार त्रेता जुग माही, 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 शंभु गए भोले बाबा चले पृथ्वी पर कथा सुनने कुंभज ऋषि अगस्त्य ऋषि के आश्रम में। और संग में कौन है? माता सती। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी।
अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। कौन कौन? बाबा भोलेनाथ और माता सती। जब दोनों लोग पहुंचे हैं तो भगवान को भगवान जान करके, जगत माता जान करके अगस्त मुनि उनका पूजन करते हैं महाराज। यही भ्रम हो गया माता सती को, और सती को भ्रम हो गया। अब सती ने कथा नहीं सुना महाराज। क्यों? क्योंकि उनके मन में तो व्यथा व्याप्त हो गई, उनके मन में व्यथा सवार हो गई। और किया क्या? राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमान, सुनी महेश परम सुखमानी, परम सुखमानी, परम सुखमानी। गए थे कथा सुनने कितने लोग? 2। भगवान की कथा भी सुनाई गई। कितने लोगों ने सुनाई? 1 ने। किसने? अगस्त मुनि ने। कथा सुनी कितने लोगों ने? हाँ, 1 ही लोगों ने सुनी, क्योंकि सती के मन में तो व्यथा व्याप्त गई महाराज। अरे स्वर्ग से कथा सुनने भोले बाबा आए हैं पृथ्वी पर। किसके यहाँ? अगस्त जी के यहाँ। कथा के समुद्र है कौन? भोलेनाथ। अब कथा सुनने आए हैं किसके यहाँ? कुंभज ऋषि के यहाँ, जिसका जन्म घड़े में हुआ, मटके में पैदा हुआ। अब आप बताइए कि मटका भर समुद्र को कैसे संतुष्ट करेगा? यही उलट फेर में बीत गया समय। दूसरी चिंता क्या हो गई? ये व्यास जी हैं, ये हमको कथा सुनाएंगे। अरे जो हमारी खुद पैर पूज रहा है वो हमको कौन सी कथा सुनाएगा? इसी उलट फेर में रह गई माता। कथा नहीं सुनी। भोले बाबा ने सुनी कथा, सुनी महेश परम सुख मानी। कुछ दिन तहां रहे गिरिनाथ, कुछ दिन वहां रहे, मुनि से आज्ञा मांगकर चले। और कैसे चले? मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब आई थी कथा सुनने तो नाम था जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। बाबा के साथ कौन आई थी? जग जननी। और जब कथा सुनकर जा रही हैं तो नाम पड़ गया दक्ष सुता, है ना? अब आप कथा का महत्व समझ लीजिए। कथा सुनने का मन में भाव बना तो संबोधन बदल गया, विशेषण लग गया, जग जननी हो गई। कथा पर संदेह हो गया तो भगवान के साथ जगत माता, जगत के भगवान की पत्नी सब खत्म हो गया। अब नाम सीधे पिता के साथ जुड़ गया। चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कौन है? दक्ष हठ का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है। अब सती के साथ जगजननी हट गया, क्योंकि कथा में भ्रम हुआ। भ्रम हुआ तो कथा सबको पता है महाराज। उन्होंने मार्ग में भगवान के साथ चलते चली जा रही हैं। आगे उस समय आपको पता है भगवान राम का अवतार हो चुका है, माता सीता का हरण हो चुका है। अब भगवान राम माता सीता को खोज रहे हैं। आ जाइए, कुछ ही समय में सुंदर बाबा भोलेनाथ की झांकी विवाह के माध्यम से होगी। बस 10 मिनट का समय और आप लोगों का है, क्योंकि आरती का समय बहुत नजदीक है। भोले बाबा ने जब अपने स्वामी को देखा, और भोलेनाथ आज सुंदर प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद
नंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज नसावन। और बार बार भगवान को प्रणाम करते हैं। 2 कदम चले फिर पीछे मुड़े, महाराज जी प्रणाम, थोड़ा और चले फिर महाराज जी प्रणाम, बार बार प्रणाम करें। यह देख करके माता सती के मन में भ्रम हो गया, और माता सती के मन में भ्रम हुआ तो पूछ बैठी कौन है। तो भगवान ने, भोले बाबा बता रहे हैं कि हे देवी, यही तो हमारे आराध्य राम है। माता सती ने कहा, ये आपके आराध्य राम है? फिर प्रश्न कर दिया, आप किस राम को प्रणाम करते हैं? ये तो दशरथ का लड़का राम है, अयोध्या के महाराज। तो माता सती ने बड़ा सुंदर सा प्रश्न किया है, यह मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में। माता प्रश्न कर रही है, यह मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में, जिनकी इतनी धुन है मन में, जिनकी इतनी धुन है मन में। क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल बिचरे हैं मन में? क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल बिचरे हैं मन में? तब भोले बाबा कह रहे हैं, देवी ये हमारे आराध्य राम है, जय सच्चिदानंद जग पावन, जिनके नाम से समग्र सृष्टि पवित्र हो जाती है, ये हमारे राम है। लेकिन देवी को विश्वास नहीं हुआ। तो भोले बाबा ने कहा, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो कि नहीं जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। देवी जी गई, परीक्षा लिया, कथा आप सबको पता है, और परीक्षा लेकर के लौट भी आई। अच्छा, परीक्षा कैसे लिया था? वो स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, और इकलौते लक्ष्मण जी हैं, देवी सती के रूप में हैं, लेकिन लक्ष्मण जी उनका अगला जन्म देख रहे हैं। और कैसे देख रहे हैं? और सती की सीता कर देता, सती की सीता कर देता, लक्ष्मण देखव मातृक देता, लक्ष्मण देखव मातृक देता, लक्ष्मण देखव मातृक देता। सती मैया ने क्या किया? सीता का रूप लिया, लेकिन लक्ष्मण ने क्या देखा? उमा का वेश देख लिया। उमा मतलब कौन? पार्वती। जन्म अभी सती का चल रहा है, लक्ष्मण ने भविष्य देख लिया। अच्छा देखिए, एक जीवन में हम या आप कोई भी किसी के चरित्र की नकल नहीं कर सकते, चित्र का तो नकल हम कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं, एक बहरूपिया आता है, रंग लगा करके, अबीर लगा करके अपने को दूसरा कुछ बन जाता है। आप किसी की चित्र की तो नकल कर सकते हैं, लेकिन उसके चरित्र की नकल आप नहीं कर सकते हैं। माता सती ने सीता जी की नकल तो कर लिया, स्वरूप तो सीता का ले लिया, लेकिन संस्कार सीता का नहीं मिला। ये वही सीता है
जो सीता मैया राम जी के साथ चल रही हैं वनवास के समय, गोस्वामी तुलसीदास जी धन्य है, गोस्वामी तुलसीदास जी, और धन्य है उस भक्त का भाव जो मार्ग में चलते समय कदमों के निशान तक देख लेता है। ये भाव वही है महाराज। कहते हैं सीता मैया कैसे चल रही हैं? अरे लक्ष्मण राम को तो छोड़ो, सीता मैया ने मार्ग में लक्ष्मण जी के चरण कदमों तक के निशान को बचा बचा कर पैर रखा है धरती पर। जो सीता कभी राम के सन्मुख छोड़िए दाहिने नहीं चली है, आज वो सीता राम के सामने से आ रही है। स्वरूप तो मिल सकता है, स्वभाव संस्कार नहीं मिल सकता महाराज। देखते ही पहचान लिया राम जी ने और कहा देवी विपिन अकेल फिरहूं के ही हेतु, अकेले वन में कहा? अरे आप यहां हैं तो कहां वृक्ष केतु, बैल के सवार हमारे भोलेनाथ कहां हैं? देवी जी ने सुना, सुनकर के अनसुना किया। राम जी ने कहा लग रहा अभी पहचानी नहीं। तो उन्होंने फिर कहा मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। देवी ने फिर नहीं सुना और लंबा परिचय दिया। मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ का पुत्र ज्येष्ठ पुत्र राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूं। देवी जी ने अब भी अनसुना कर दिया। भगवान ने सोचा ओहो अब इनको कुछ लीला दिखानी पड़ेगी, और भगवान ने फिर लीला बढ़ाया। माता ने समझा कि अब तो हमारी चोरी पकड़ ली गई। अब माता जी ने सोचा मुंह पश्चिम को था, तुरंत दक्षिण दिशा में घुमाया और गाड़ी मोड़ दिया दाहिने तरफ से, जल्दी से निकल चले यहां से। भगवान ने कहा इतनी आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने जब देखा कि माता उधर जाने लगी तो जब उस तरफ मुंह करके खड़ी हो गई तो देखते क्या रहे कि सामने राम लक्ष्मण सीता बैठे हुए सिंहासन, लक्ष्मण खड़े हैं और बढ़िया सुंदर राम और सीता जी सिंहासन पर आसीन है। जह चितमय तह प्रभु आसीना, जह नजर डालें वहीं राम सीता दिखाई पड़े। भ्रम में हो गई, कुछ समझ में नहीं आया। जब मत भ्रम हो गया तो नयन मूंद बैठी मगमाही, आंख बंद करके बैठ गई वहीं मार्ग के बीच में। और भगवान ने कहा ठीक है ज्यादा परेशान करना उचित नहीं है। भगवान ने अपनी माया का विस्तार कम कर लिया, और जब भगवान ने अपनी माया का विस्तार कम कर लिया तो सती मैया पहुंची बाबा भोलेनाथ के पास, और भोले बाबा ने पूछा लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। आओ देवी स्वागत है, कैसे कैसे परीक्षा लियो, बताओ हमका सही सही। देखो भोले बाबा फिर सावधान कर रहे हैं, अभी भी सही सही बताओ कि कैसे परीक्षा लिया। देवी ने झूठ बोल दिया तुरंत, और कह क्या दिया कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कौनो परीक्षा नहीं लिए तो भोले बाबा गए वहां, गई किस लिए थी, क्या करने गई थी? बोले एक काम था। बोले क्या? कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीनी प्रणाम तुम्हारे ही नाई। भगवान ने भोले बाबा बोले वहां जाके प्रणाम किया, यहां से प्रणाम करने में कोई परेशानी थी क्या? भोले बाबा ने कहा कुछ दाल में काला है और कुछ दाल में कुछ काला नहीं है। हमको तो लग रहा है कि पूरी पूरी दाल काली है, इसलिए तब संग कर दे उधर ही ध्यान, तब संग
जब इतना देख लिया तो बाबा मुस्कुराए और फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सती ने सोचा अब किसको प्रणाम कर रहे हैं। बहुरी राम मां यही सिर नावा, राम मां यही सिर नावा, तेरी सती जेही झूठ कहावा, तेरी सती जेही झूठ कहावा। भगवान की माया को प्रणाम किया, कहा धन्य हो प्रभु, तेरी माया का न पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने। अब मैं समझा कि कुछ नई घटना होने वाली है। और भोले बाबा कहते हैं गोस्वामी जी, बड़ी सुंदर सी बात है, हमको जीवन में उतारना चाहिए। क्या हुई हाय सोई जो राम रवि राखा, हुई है सोई जो राम रवि राखा, हो करि तो बढ़ावा साखा, हो करि तो बढ़ावा साखा, बढ़ावा साखा, बढ़ावा साखा। अब इसमें चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपन तेज संहारो आप, तुम्हारी लीला है महाराज। अब आगे की व्यवस्था आप जानो, निश्चित कुछ सोच रखा है आपने, तभी इतनी बड़ी बिहू की रचना कर रहे हैं। और भोले बाबा चले गए कैलाश में। सुंदर 88,000 वर्ष की समाधि लग गई भोले बाबा की। माता सती के मन में चिंता हो गई। कब चिंता हो गई? जब आकाशवाणी ने आकाशवाणी से बोल दिया, क्या तुम समान को असव्रत धारी। क्या व्रत लिया था भोले बाबा ने? तुम समान को असव्रत धारी, और बिनु अघट जी सती जस नारी। कब त्यज दिया? माता सती के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भवन ने तो वैसे देख लिया। जब चरित्र देखा कि सीता का रूप लिया, तब भोले बाबा ने संकल्प कर लिया, शिव संकल्प कीन मन माही, अये तन सती भेट यमुना, जो अब करऊं सतीशन प्रीति, मिटाई भगति पथ होई अनीति, मिटाई भगति पथ होई अनीति। त्याग दिया। इस कथा से एक संदेश मिलता है कि पति पत्नी के बीच में विवाद हो सकता है, लेकिन विवाद हो तो खास करके पति पत्नी के बीच में ही रह जाए, घर के बाहर ना जाए। अगर उनके कमरे से निकला तो माता पिता तक रह जाए, घर की दहलीज के बाहर न जाए। लेकिन आज तो समस्या ये है कि पति पत्नी में हुआ नहीं कि साढ़ू सढ़ुआइन मौसी मौसा जितने हैं सब। हाँ, शायद घर में सास ससुर को 3 दिन बाद पता लगेगा, लेकिन साढ़ू सढ़ुआइन को पहले मालूम हो जाएगा। आज अगर ससुरे में हल्दी खत्म हो जाए तो शायद ससुर को सवेरे ड्यूटी से आने के टाइम फोन होगा, लेकिन मम्मी को पहले मालूम हो जाएगा, मम्मी आज हल्दी कम हो गई थी। ये हमारा चरित्र नहीं था, हमारा ये चरित्र। भोले बाबा ने माता का परित्याग कर दिया, लेकिन जबान से कुछ भी नहीं कहा। माता सती के मन में आशंका हो गई, लेकिन उन्होंने भोले बाबा से प्रश्न उत्तर
नहीं किया। अरे महाराज आज तो पत्नी को अगर जरा सा संदेह हो जाए तो पूरा घर उठा के सर पे रख ले। क्यों हुआ, काहे हुआ? अच्छा बड़ी समस्या है। अगर पति देव नवो बोले तो बड़ी समस्या। काहे लोग बोले नहीं रहे हैं? हम पागल हैं? हम तब से बोले जा रहे हैं। बोले कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, बोले तब भी नहीं ठीक, और न बोले तब तो फिर मासे अल्लाह राम जाने का गति। ये दोनों पक्ष के लिए है, दोनों पक्ष के लिए है। नीति कहती है कि अगर पति नाराज है, शास्त्र कहता है, विद्वान कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि अगर पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए, अगर एक गाड़ी का पहिया एक पंचर हो जाता है तो दूसरा पहिया अपने आप में निकल के नहीं भाग जाता है। गाड़ी वाला उसको एक दुकान पर ले जाता है, पहले का पंचर सही करवा देता है। तो हमारा उत्तरदायित्व, पति पत्नी का उत्तरदायित्व है। अगर पत्नी नाराज है, क्रोध में है, अगर वो बोल रही है तो पति का उत्तरदायित्व है कि वो शांत रहे। लेकिन अगर पति वहीं बोलने लगा तो पत्नी का भी यही उत्तरदायित्व है कि वो भी शांत होकर सुन ले। क्योंकि एक नरम और दूसरा गरम तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों गरम हो जाएंगे तब तो फिर विस्फोट हो जाएगा। भोले बाबा के यहां इसीलिए सामंजस्य है। समाधि टूटी, लगे कहन कछु कथा रसाला। देवी जी बड़ा उदास है, उदास है, लेकिन भोले बाबा से इतना दुस्साहस नहीं हो रहा है कि उनसे पूछ बैठे कि महाराज आपने कौन सा संकल्प किया था। ये पत्नी धर्म है। 88,000 वर्ष बाबा भोलेनाथ बोलना तो दूर, सती की तरफ आंख उठाकर देखे नहीं है, लेकिन सती मैया बराबर उनकी सेवा करती है। ये पत्नी का धर्म है। आज अगर पतिदेव 7 घंटा न बोलना तो दूसरे दिन अटैची पैक। और शायद अगर विवाद 7-4-6 महीना चल जाए तो फिर कहेंगे अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। ये समाज की बात है। 88,000 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। और उस समय दक्ष प्रजापति बनाए गए हैं। किसके पिता हैं? दक्ष, माता सती के। हमारे समाज की कुछ विडंबना, हमसे कम देवता नहीं है। पड़ोस के यहां अगर बर्थडे की पार्टी है, आपको बुलाया गया है, इनको नहीं बुलाया गया है, रास्ता इधर से है लेकिन इनका घर उधर पड़ता है, तो आप 2-4 लोग तैयार होकर इधर से नहीं जाएंगे, इधर से घूम कर जाएंगे। क्यों? अरे भैया तुम्हारे यहां बड़ा दोस्ती रही, क्या बात है, तुमका बर्थडे पार्टी में तुमका नहीं बुलाए। वो पूछ भी नहीं रहा कि कहां जा रहे हो, बिना पूछे बताएंगे। अरे और भैया काल चल ठीक, अब भैया थोड़ा उनके यहाँ बर्थडे था, बच्चे का बुलाए तो जा रहे हैं, लेकिन तुमको नहीं बुलाए। अरे मूर्ख व्यक्ति, अगर बुलाए होते तो तुमसे पहले वो नहीं गया होता, वहां क्यों घर में बैठा है? कहते ना जले पर नमक लगाना, ये हमारी आदत नहीं है, देवताओं की भी यही आदत है। देवता उस दिन कैलाश के ऊपर से सब उड़ उड़ के जा रहे हैं, अगल बगल से नहीं जा रहे हैं, सब कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। तो सती ने पूछा क्या बात है महाराज, बड़ा विमान जा रहा है। भगवान ने कहा, अरे कुछ नहीं देवी, तुम्हारे पिताजी दक्ष जो है उनको प्रजापति बनाया गया है, इसलिए उन्होंने एक यज्ञ की रचना की है। तो बोले आपको नहीं बुलाया, आप तो महादेव है। बोले भाई ऐसा है, नहीं को वस जन्मा जग माही, अप्रभुता पाय जाहि मद नाही। इस धरती पर ऐसा कोई जन्म नहीं लिया देवी जिसको प्रभुता मिल जाए, पावर मिल जाए, सत्ता मिल जाए, कुर्सी मिल जाए। अब जैसे यहां देखिए इतने लोग बैठे हैं, इनके मन में कहीं न कहीं भाव बना होगा, हम कुर्सी पर बैठे हैं। कुर्सी चीज है ऐसी है, गद्दी ऐसी चीज है, जिसको जिसको कुर्सी मिल गई महाराज, वो अपने आप को फिर समझता है कि नहीं हम कुछ हैं। लेकिन आपको बताएं, ये कुर्सी किसी की सगी नहीं है, ये कुर्सी किसी की सगी होती नहीं है। 5 साल बाद प्रधानमंत्री कुर्सी हटी जाती,
अब मिली जुली सरकार हो तो 5 महीना चल जाए तो बड़ी बात। तो कहीं ना आपको क्यों नहीं न्योता दिया? कहीं एक बार देव सभा में बैठे सामने ध्यान में थे, कब आए गए हमको नहीं पता, सबने इनको प्रणाम किया, हमने प्रणाम नहीं किया, इसलिए हमसे शत्रुता मान बैठे तो मान बैठे। हमको क्या, हम तो अड़भंगी व्यक्ति, हमारे साथ तो तमाम जितने बिगड़े हुए सब तो हमारे साथ हैं, एक और बिगड़ा सही। तो माता ने कहा लेकिन न्योता तो देना चाहिए था, मैं तो उनकी बेटी हूं। तो भोले बाबा ने कहा हमरे बैर तुम बिसरायो, हमसे शत्रुता के कारण आपको भी छोड़ दिया देवी। तब भोले बाबा ने, देवी कह रही हैं, देखिए पत्नी जो होती है तर्क करने में पीछे नहीं हटती। देवी भी यहां तर्क कर रही, क्या कहीं पिता स्वामी पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और भगवान के घर अगर न्योता नहीं भी है तब भी जाने में कोई दोष नहीं है। भगवान ने कहा बिल्कुल दोष नहीं है, लेकिन 3 शब्द धरती पर ऐसे हैं जिनको लगाते जाइए तो बात कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन, किंतु, परंतु, ये 3 शब्द ऐसे हैं, इनको लगाते चले जाओ, ये काम ऐसे होगा। लेकिन अब एक नई लाइन शुरू हो गई। हाँ हम गए थे वहां दर्शन मिला, किंतु अब एक पॉइंट फिर से शुरू हो गया। कहने हम वहां गए थे, बड़ा अच्छा काम हुआ, कहीं सब कुछ तो बढ़िया हुआ, परंतु अगर ऐसा हो गया होता तो फिर क्या पूछना था। लेकिन, किंतु, परंतु, हाँ जहां लग जाए बात खत्म नहीं हो सकती। भगवान ने कहा लेकिन तदपि विरोध मान जह कोई, अतः गए कल्याण न हुई। इन 4 जगहों पे जाने में कोई संदेह नहीं है कि निमंत्रण ना भी हो तो चले जाना चाहिए, लेकिन कब, जब वहां कोई विरोधाभास वाला व्यक्ति आपका ना हो। लेकिन देवी वहां तो आपका पिता ही विरोधी है, लेकिन सती नहीं मानी। भांति अनेक शंभु समुझावा, अभावी बसन सती उरयावा। नहीं समझ में आया। भगवान बहुत समझाए उनको, लेकिन समझ में बात आई नहीं। नहीं मानी, जिद कर बैठी, चली गई। भावी बसन सती उर आवा। दिए संग दुई रुद्रगण, ते जानऊ सब भेव। जब सती गई तो भगवान ने 2 रुद्रगणों को पीछे लगा दिया, कहीं जाओ, क्योंकि हमें पता है आगे होने वाला क्या है। और सती मैया गई। वहां कोई इनसे प्रेम से बात नहीं कर रहा है। अरे सबकी छोड़ो, बहनें जो है मजाक उड़ा रहे, हंसी कर रही है, तब उनका कमेंट उन पे कर रहे, जो हिंदी में कहते ना व्यंग कर रहे हैं। सुना था तुम्हारे यहाँ न्योता नहीं गया था, फिर तुम कैसे आई? अच्छा तुम आई तो आई, भोले बाबा कहाँ हैं? बड़ा बुरा लगा। सादर भले ही मिली एक माता, अभगनी मिली बहुत मुस्काता। बड़ा व्यंग बहनों ने किया। और पिता की हाल कौन कहे, दक्ष न पूछी कछ कुशलाता। दक्ष तो हालो चाल नहीं पूछे, बेटी ठीक हो। और तब सती मैया गई वहां जहां यज्ञ की भूमि थी। और वहां जब गई तो उन्होंने क्या देखा, कतौ न दीख सत्संभ कर भागा। अब जब शंभु भगवान शंकर भगवान का कहीं स्थान नहीं दिखा, तब भोले बाबा के अपमान को सुन करके माता सती को अब वो बात याद आ गई। और क्या बात है,
तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ प्रभु अपमान समुझ गुरु दहेऊ तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ प्रभु अपमान समुझ गुरु दहेऊ प्रभु अपमान समुझ गुरु दहेऊ प्रभु समुझ गुरु दहेऊ। और माता सती को क्रोध आ गया और सभी सभासदों को सभा में उपस्थित सभी मुनियों को सावधान कर दिया, सावधान। हरिहर निंदा सुनई जो काना हो पाप दो घात समाना पतियत अपमाना सुनिय जहां जस असी मर जाता सुनिय जहां असी जस मर जाता सुनिय जहां जस मर जाता कातियता सुजीव बसाई कातियता सुजीव जो बसाई पवन मोज लख चलिय पराई जस जप जग दारुण दुख दाना सबसे कठिन जाति अवमाना सबसे कठिन जाति अवमाना सबसे कठिन जाति अपमान। और माता सती क्रोध में एकदम उनके रोम छिद्रों से अंगार निकल रहा, आग निकल रही है। और देवी मैया सावधान कर दिया, सुना हूं सभासद सकल मुनिंदा, सावधान हो जाओ। जिन्होंने बाबा भोलेनाथ की निंदा की या सुना या उसके करने पर कोई विरोध नहीं किया, आहा सो फल दुरतल हव सब काहू भली भांति पतिताव पिताहू अस कही जोग यदिन तनुजारा भयउ सकल मक हाहाकारा भयउ मक हाहाकारा भयउ सकल मक हाहाकारा। पूरे सभा में हाहाकार मच गया। कब? जब माता सती ने सबको श्राप दे दिया कि तुरंत फल मिलेगा, दूर में नहीं, तत्काल सो फल तुरंत मिलेगा अभी। और मेरे पिताजी को तो पश्चाताप करने का अवसर भी नहीं प्राप्त होगा। मुझे बड़ा दुख है कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी और अपने पिता के द्वारा ही मेरे पति का अपमान हुआ। इस अपमान की आग से इतनी दुखी है माता सती, आज अपने ही पैर के अंगूठे से धरती को खुरच करके योग अग्नि प्रकट किया और अपने पूरे शरीर को जला करके भस्म कर दिया। महाराज यमदी सत्य देहम पाप भागी सजायते अतोन को परलोक सुखाय च। और देवी जलने से पहले हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है, हे स्वामी, हे प्रभु, अगर मेरे मन में सचमुच भगवान के प्रति, अपने स्वामी के प्रति, अपने प्राणनाथ के प्रति सच्ची निष्ठा रही हो, सच्ची लगन रही हो, और भगवान आज माता सती बाबा भोलेनाथ के लिए प्रभु से वरदान मांग रही हैं और कह रही हैं, सती मरत हरि शन बर मांगा, सती मरत हरि शन बर मांगा, सती मरत हरि शन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सन बर मांगा, जन्म जन्म की पद अनुराग, जन्म जन्म की पद अनुराग।
जन्म जन्म शिव पद अनुराग। और कहते हैं अंतमति सागति। मरने के समय सबरी के रानी की इच्छा थी कि मैं भक्त होकर जन्म लूं। ऊंच नीच उपजय भले पर हो संत कहूं संत। रानी से सबरी हो गई लेकिन भक्त की भक्त बनी रही। माता सती मरी तो जरूर, लेकिन मरने के पश्चात उनका जन्म हुआ। किस लिए? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और कहां मरी, कहां जन्म हुआ? जन्मी जाय हिमांचल गेहा। महाराज हिमालय के घर में उनका जन्म हुआ। महाराज इधर आप सभी को पता है कि भगवान शंकर के रुद्रगणों ने पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। महाराज यज्ञ विध्वंस जाय दिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। जितने वहां सब थे सबको मार पीट काट, ये किसी का हाथ उखाड़ा, किसी के कान काटा, किसी की नाक कटी। उसी समय महाराज महामुनि भृगु महाराज आकर के यज्ञ की रक्षा करते हैं। और इधर भगवान शंकर को सूचना मिली, क्रोध हो गया महाराज। जटा से एक बाल तोड़ा, तोड़ करके जमीन पर पटका और सुंदर वहां से वीरभद्र का प्रकट हुआ। महाराज क्रोध में एकदम वीरभद्र मतलब भगवान शंकर का रौद्र रूप वीरभद्र का है। और वीरभद्र वहां से आया। जात्य विध्वंस कीन तिन जाई। भगवान भोलेनाथ ने आदेश कर दिया, जाओ दक्ष के जग को विध्वंस करो, वहां जो भी मिले सबको यथा उचित सबको दंड दो। सबको दंडित किया। भोले बाबा पहुंचे। भोले बाबा ने तुरंत दक्ष के गर्दन को काट दिया। महाराज क्योंकि भोले बाबा जो भैरव जी हैं वो कोई और नहीं है। ये वीरभद्र है। वीरभद्र कौन है? रुद्र है, क्रोध रूप है, प्रलयंकारी रुद्र होते हैं। 11 रुद्र हैं। दक्ष की गर्दन कट गई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले यज्ञ तो असफल हो गया। सब लोग भोले बाबा के पास आए, बुलाए, मनाए। क्योंकि भोले बाबा तो भोले बाबा तुरंत मान जाते हैं। आए, मान गए और भोले बाबा ने इनको बकरे का गर्दन लगाया। क्यों बकरे की गर्दन लगाई? क्यों? क्योंकि बकरा अहंकार का प्रतीक है। बकरा अहंकार का प्रतीक होता है। और बकरा मैं करता है, गर्दन काटी जाती है। बकरा यही तो कहता है मैं। बकरा मैं करता है और गर्दन काटी जाती है। मैना कहती है, पिंजरे में पाली जाती है। मैना एक पक्षी है, मैना कहती है, मैं नहीं। पिंजरे में लोग पालते हैं, बकरे को पालते हैं, खिलाते हैं, लेकिन एक दिन उसकी गर्दन काटते हैं। क्यों? क्योंकि बकरा अहंकार का प्रतीक है। इसके पश्चात यथावत कथाएं चलती रही। धीरे धीरे भगवान की लीला में विस्तार हुआ। हिमालय के यहां माता पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती मैया के जन्म के पश्चात 5 वर्ष की हो गई। एक दिन नारद बाबा पहुंच गए हैं और नारद बाबा पहुंचे, हाथ देखा और हाथ देखा तो बताया, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहूं जे अब गुण विचारी। शैल सुलक्षण सुता
तुम्हारी कहन महाराज सब गुण आगर हैं, ये सुलक्षणी हैं, लेकिन दो चार अवगुण हैं। कौन कौन अवगुण हैं? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय चीना। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय चीना। अगुणयमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय चीना। और इसके पति जो मिलेंगे उनके अंदर अवगुण होंगे। कौन कौन? 5 तो बता दिया। अगुण अमान मातु पितुहीना, 3 अवगुण हो गए। अब बाकी 7 और बता रहे हैं। क्या क्या? जोगी, जटिल, अकाम, मन, नगन, अमंगल, देवी। 10 अवगुण बताए और कहा अस स्वामी एहिका मिलहि, अस स्वामी एहिका मिलहि, परिहस्त असरे। इसका जो पति होगा इतने अवगुण वाला होगा। और माता सती जो आज पार्वती के रूप में है, सुंदर भोले बाबा की तपस्या की। अब नारद जी और माता सती में अंतर मन से वार्ता हो रही है। जो 10 अवगुण बताया, माता सती ने कहा ये 10 अवगुण नहीं है, ये हमारे भगवान के प्रति 10 भक्ति का मार्ग है। आज समय कम है, कल बताएंगे आपको ये 10 भक्ति कौन कौन है। आइए हम सभी लोग, माता सती पार्वती की तपस्या करने चली गई हैं। पार्वती तपकीन अपारा, बहुत कठिन तपस्या किया। सब लोग आए, सब लोग समझाए। सप्तऋषि आए, बोले कहां भोले बाबा चक्कर में पड़ी हो, न रहने का घर, न खाने की व्यवस्था, न रहने की लाइट, न पंखा, न कुछ। अरे तुम छोड़ो भोले बाबा को, चलो हमारे साथ और हम तुम्हारा विवाह कराएंगे। किससे? विष्णु भगवान से। हाँ, सूर्य से करवा दें, वरुण से करवा दें, इंद्र से करवा दें, कहां जोगी चक्कर में पड़ी हो। लेकिन मैया ने कहा ना। और क्या कहा? जन्म जन्म लगी रगर हमारी, भरहूं शंभु न करहूं तुम्हारी। सप्तऋषि चले गए, बताया भोले बाबा को, बोले अब तैयारी करो महाराज विवाह की। लेकिन शंकर बाबा तो समाधि में है, अब इनको जगाए कौन? सब जगा के हार गए। देव सभा लगी, ब्रह्मा जी बुलाए किसको? कामदेव को। कामदेव आए और कामदेव से कहा कि भोले बाबा को समाधि से जगाना है। कामदेव ने सुना तो कहे वाह महाराज, अच्छी व्यवस्था चुने हैं हमारी जान लेने की, क्योंकि मुझे पता है शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। उनका विरोध करने का मतलब अब हमारा कोई रक्षा करने वाला, हाँ, कोई बचेगा नहीं। लेकिन मैं जाऊंगा, क्योंकि
तारक असुर से रक्षा करना है। और रक्षा करेंगे कौन? बाबा भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा ही उसका वध होना है। शिव शंभु शुक्र संभूत सुत सोई जीते रन सोई, उसका वध शिव पुत्र से ही होगा। उसके लिए विवाह होना जरूरी है। और कामदेव गया, कामदेव ने अपनी कामना का बाण बना करके भगवान भोलेनाथ के वक्ष पर चला दिया। और जैसे सीने पर बाण लगा, बाबा की समाधि टूटी। समाधि टूटी, बाबा ने नेत्र खोला और यहाँ वहां देखा, कहीं कुछ नहीं दिखा, आम के पत्तों में दिखा कामदेव। और तब तक हो तपस्वी शरणयन उघारा, तपस्वी शरणयन उघारा, चितवत काम भयाऊ जरि छारा, चितवत काम भयाऊ जरि छारा। कामदेव के ऊपर नजर गई, तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल करके भस्म हो गया। तीसरे नेत्र खुलने से क्यों जल गया? क्योंकि बाबा के शिव, उसको कैसे गाना था ना, शिव के मस्तक पर जो थर्ड आई है, हर समय रहता उसका टेम्परेचर हाई है। हाँ, उनके तीसरे नेत्र का टेम्परेचर हर समय हाई रहता है। और जल गया। सूचना पहुंची कहां? उसकी पत्नी रति तक। के लिए आई और रति आई, रोदती बदती बहुभांति करुणा, करत शंकर पही गई। रोती बिलकती विलाप करती वो आ गई शंकर जी के पास और कहा, सचमुच आपको जो कहा जाता है ना उदासीन, आप वास्तव में उदासीन हो। आपको किसी से कोई मोहब्बत नहीं। अरे जब अपनी पत्नी मर गई कोई मोहब्बत नहीं, तो दुनिया साड़ू भाई से क्या मतलब? सती के पति क्या रिश्ता था भगवान शंकर का? जानते हैं, बता भी तो दिए अभी, सगे साड़ू भाई हैं। हाँ, वो भी चचेरे वाले नहीं, बिल्कुल सगे। तब भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, कहा नहीं परेशान ना हो, तुम्हारा पति शरीरधारी नहीं होगा लेकिन जीवित रहेगा, प्रभावशील रहेगा। तो बोले ऐसे पति के होने ना होने से क्या मतलब, जिसका हम दर्शन भी ना कर सके, जिसकी सेवा ना कर पाए। तब भगवान ने कहा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हरिहर महामहिमारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्हा होई न मोरा। उस समय द्वापर में तुझको तेरा पति मिलेगा। रति चली गई, सूचना मिल गई। अब आइए भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है। कम समय लेते हुए सब लोग मनाए, लेकिन भोले बाबा विवाह के लिए नहीं माने। राम जी आए और राम जी ने कहा, प्रभु अगर मुझ पे आपका प्रेम है तो यह वर मांगे देव। कौन सा वर? जाय विवाह शैलच, जाय के पार्वती से विवाह करो। भगवान ने कहा, परम धर्म यह नाथ हमारा, क्या सिर पर आय सुनाथ तुम्हारा। आपका जो आज्ञा है ना वो हमारे सिर पर है। भोल राम ने कहा, नाना सर पर मत रखना, क्योंकि सर पे गंगा मैया है, बाबा आ जाएगा। बोले ठीक है महाराज, यहाँ रखते हैं। राम जी की इच्छा पर भोले बाबा विवाह करने गए। आइए हम लोग चार चौपाई के माध्यम से भगवान का विवाह करते हैं, उसके पश्चात झांकी के माध्यम से दर्शन करेंगे। और कैसे दुल्हा तैयार होता है ना, हो क्यों माता जी? जब सुंदर लगन धर जाती है, दिन तय हो जाता है, तो दिन तय हो जाने के बाद दुल्हे की बारात सजती है। अब दुल्हा पहले तैयार हो रहा है। अब तो जमाना ब्यूटी पार्लर वाला होगा। क्या बोलते हो? हाँ, ब्यूटी पार्लर मेकअप कराने जाते हैं। तो अब तो देखे हैं दुल्हा भी जाते हैं हो मेकअप कराने। हाँ, हम तो पहले जानते थे खाली दुल्हने जाती हैं सजने धजने, लेकिन हमने देखा इसे लखनऊ में दुल्हा भी जाते हैं सजने। लेकिन भोले बाबा के जमाने में ब्यूटी पार्लर तो था नहीं, सब देसी व्यवस्था थी। जैसे हम लोग बचपन में देखते थे कि आटे में हल्दी मिला करके दुल्हे को घुटन लगता था,
अब तो उबटन भी रेडीमेड खरीद कर आता है। कौन सरसों पीसे सिलबटिया पे? जमाना इतना एडवांस हो गया। भोले बाबा का भी एडवांस जमाने में विवाह हुआ था उस टाइम पे। तो भोले बाबा का विवाह कैसे हो रहा है? शिव ही शंभुगन, शिव ही शंभुगन, करहि सिंगारा, और कैसे श्रृंगार कर रहे हैं? राम, सभी लोग गाइए हमारे साथ पहले। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शिव ही शंभुगन, करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, राम सिया राम जय जय राम, बोल बोल राम सिया राम जय जय राम। और दुल्हा तैयार हो, कहीं भैया ऐसा है दुल्हे को उबटन लगता है तो कैसे लगेगा? तन विभूति पट केहर छाला, राखी भस्म चिता की भस्म लगाई गई महाराज भोले बाबा को। कहें हाँ अब दुल्हा थोड़ा गोरा लग रहा है। दुल्हा तैयार हो गया, गोरा लग गया, फेशियल हो गया दुल्हे का, दुल्हा गोरा हो गया। बोले जनेऊ भी आती है, जटा बहुत बड़ी थी, जटाओं की बढ़िया मुकुट बना दिया। तो नंदी बाबा बोले दुल्हा का मुकुट तो ठीक है लेकिन उस पे मौरू रहता है, अब मौरू में लटकन होती है। बोले हाँ होता तो है। तो बड़ा सा सांप पकड़ के लाए, आही माने सांप, जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बनाया, उसके ऊपर अहिमौर संवारा। सांप का कहें फन काट के ऐसे खड़े हो जाओ, लगा दिया महाराज, मौर तैयार हो गया। लटकन का छोटे छोटे सांप लटका दिए, बोले इसे लटके रहो सब लोग। और कानों में कुंडल किसका है? हो कंकन कुंडल, हाँ हो कंकन कुंडल पहिरे डाला, तन विभूति पटके हर छाया, सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। नयन दीप बीत भुजंगा, भोले बाबा के तीन बड़े बड़े सांप लाए और दोनों को आपस में गांठ मार दिया महाराज, जनेऊ पहना दिया। दुल्हा तैयार हो गया है, चले भोले बाबा त्रिशूल लिए, बड़ा खुश हो गए हमारा ब्याह हो रहा है। तब तक उधर से एक गण दौड़ता हुआ आया और कह रहा है, हे बाबा, दुल्हा जब विवाह करने जाता है, अरे अपने कैलाश पे चाहे नंगे रहो चाहे धड़ंगे, कोनो कुछ कहे वाला नहीं रहा। अब ससुराल में जाना है तो ससुराल में नंगा धड़ंगा थोड़ो जाएंगे हम लोग। सब देवताओं में अकेले भोले बाबा हैं जो दिगंबर हैं।
जिनके पास कोई कपड़ा नहीं। क्या गोस्वामी जी लिखते हैं, तन विभूति पट केहर छाला। पट माने कपड़ा की जगह बाघंबर आ गया, बाघ की खाल काट के आ गया। अब भाई एक बात बताइए, बाघ की खाल आई, थोड़ा नीचे से काट दिए, थोड़ा ऊपर से काट दिए, अब बिल्कुल जैसे ना तो ड्रम बिना बंधन वाला, ऊपर से डालें तो नीचे चली जाए, बड़ा परेशान। तो पहनाए जब नंदी बाबा परेशान हो गए तो उन्होंने कहा, हे महाराज देखो विवाह होना है तो आपका, शादी होनी किसकी है, आपकी। हम पकड़ के खड़े थोड़ो रह पाएंगे। एक काम करो, एक हाथ में त्रिशूल पकड़ो और दूसरे हाथ में अपन पैजामा पकड़ा दिए, नंदी बाबा पर बैठाए थे आगे मुंह करके। थोड़ी देर बाद जब सब लोग ध्यान दिए तो नंदी बाबा को पर पीछे घूमकर पूंछ पकड़कर बैठे हैं भोले बाबा। उतार लिए, कहें महाराज बेइज्जती करा देंगे आप। अरे कौन पूंछ पकड़ कर बैठता, सब तो लगाम पकड़ कर बैठते हैं। भोले बाबा ने कहा, ऐसा है हम इसलिए पकड़कर उस तरफ बैठे हैं क्योंकि हमारे भगवान पीछे पीछे आ रहे हैं, हम उधर से दर्शन करेंगे। और तब तक उसी में किसी ने बोल दिया, बोले सियावर रामचंद्र की जय। और जब सबने जय बोला तब तक भोले बाबा दोनों हाथ उठा के यो जय बोले, और जैसे जय बोले वैसे पैजामा फिर नीचे। बड़ा सा सांप लाए, ये देखिए बांधे है ना, ऐसे बड़े से सांप से भोले बाबा की चला बांधे कस के और बांध करके महाराज। अब इस बात को समझिए, बैल पर सवार है भोले बाबा, क्यों? क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है। भोले बाबा को हल्दी नहीं लगी, हल्दी हमको आपको लगती है और सब देवताओं को विवाह में हल्दी लगी, लेकिन भोले बाबा को नहीं लगी। जानते हैं क्यों? क्यों भस्म लगाता? क्योंकि चिता की भस्म जो होती है वो इंसान की कामनाओं को मार देती है। भोले बाबा पर काम का कोई प्रभाव नहीं, इसलिए उनको हल्दी नहीं भस्म लगी। और भक्ति तब मिलेगी जब आप विश्वास के साथ धर्म का रास्ता पकड़कर चलेंगे। आज भोले बाबा विश्वास हैं, नंदी बाबा धर्म हैं। धर्म पर असवार होकर विश्वास किसको निभाने चला है? श्रद्धा को। आइए झांकी के माध्यम से चलते हैं और 2 मिनट कैसे नंदी बाबा के साथ पहुंच गए बाबा बारात लेकर के। आज इतनी कथा सुनेंगे, उसके बाद झांकी के माध्यम से हम लोग दर्शन करते हैं। आइए एक छोटा सा संकीर्तन करते हैं, उसी भजन के माध्यम से भगवान का विवाह होगा, उसके पश्चात आप लोग झांकी का दर्शन। और बड़ा सुंदर सा भाव। सभी लोग ध्यान देंगे, भोले बाबा बारात करने चले हैं और कैसे चले हैं? साथ चले बचाने भोला, साथ चले बचाने भोला। भोले बाबा बारात लेकर चले हैं और कितनी बढ़िया बारात है, आप लोग देखे नहीं होंगे। देखे हैं भोले बाबा की बारात? कोई देखे हैं कितनी बढ़िया थी? आइए हम सभी लोग दर्शन करते हैं बहुत सुंदर भाव में। ऐसा दूल्हा कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। शादी चले बचाने भोला, शादी चले बचाने भोला, मुझ बजाए सुर हुआ हिमती नगरी में, दुल्हा है गंगा। सुर हुआ हिमती नगरी में, दुल्हा है गंगा। साथी चले
जाने भोला भूख में बेताल सूर हुआ हिमगिरी नगरी में दुल्हा है कंगाल सूर हुआ हिमगिरी नगरी में दुल्हा है कंगाल। भोले बाबा का श्रृंगार कैसा है ध्यान दीजिएगा। सर्प मोरिया सर्प कुमड़िया सर्प गले से लगाए सर्प मोरिया सर्प मौलिया सर्प गले से लगाए बसहा पर है बैठा दुल्हा भूत कंवर है बुलाए बसहा पर बैठा दुल्हा भूत कंवर है बुलाए। और रूप देख के भागी मैना दुल्हा सरकार का जब रूप देखा मैना रूप देख कर भागी मैना मटक पूजा के भाग कंगाल है दुल्हा दुल्हा है कंगाल शोर हुआ हिमगिरी नगरी में दुल्हा है कंगाल। जितने भूत प्रेत थे बराती सब नाराज हो गए कि महाराज ससुराल में इतनी बेइज्जती। भोले बाबा कहन महाराज सुनो ससुराल तुम्हारी की हमारी। भूत बोले सरकार ससुराल तो आपकी है। बोले ससुराल जब हमारी तो हो सकता है हमारे यहाँ ससुराल में दुल्हे का स्वागत ऐसा होता हो आरती दिखाई न जाती हो सामने लाकर थरिया पटक दिया जाता हो। अब यहाँ का रीति रिवाज तो हमको नहीं पता है ना कोई बेइज्जती नहीं है। रुको रुके रहे। नारद बाबा अंदर गए और समझाया मैना को कि जिसको तुम बेटी समझ रही हो दरअसल ये बेटी नहीं है ये जगत की माता है और जो भोले बाबा है साधारण जीव नहीं है। कर्पूर गौरम करुणा आए भगवान से कहा भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप दर्शन दिया महाराज। और जब दर्शन दे दिया तब नारद जी समझा कैसे रहे। देव तनुज नर नाग मुनि सब इन चरणों के पुजारी इन चरणों के पुजारी इन चरणों के पुजारी रूप देखना घबराओ तुम इनकी लीला प्यारी रूप देख बस घबराओ तुम इनकी लीला प्यारी। इसलिए चलकर विवाह करो और आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद? अमर सुहाग रहे गौरा का अमर सुहाग रहे गौरा का इनके बस में का अमर सुहाग रहे गौरा का इनके बस में का सूर हुआ हिमगिरी नगरी में दुल्हा है सूर हुआ हिमगिरी नगरी में दुल्हा है साधु चले जाने भोला भूत बजाए थाल साधु चले जाने भोला भूत बजाए थाल सोने हुआ हिमगिरी
की बड़ी जिंदगी में भोला है कंसा, भोला है कंसा, भोला है कंसा। अमर सुहाग रहे गौरा का इनके बस में काल, तब शोर हुआ हिरनी में, दूल्हा है गंगा। धन धन भोलानाथ की कमती नहीं, खजाने में 3 लोग बस्ती में बसाया, प्रभु आप बसे वीराने में। बोले भोलेनाथ की। और आइए सुंदर झांकी के माध्यम से भोले बाबा और माता पार्वती का विवाह का दर्शन हम लोग करेंगे। उसके पश्चात आरती, और हम चाहेंगे कि आरती से पूर्व हमारे आचार्य जी कल की सूचनार्थ आप जी आइए सुंदर विवाह के झांकी के माध्यम से सभी लोग विवाह का दर्शन करेंगे। राधे। अच्छा, पंडित जी लोग जब विवाह कराते हैं तो पंडित जी लोग गाली सुनते हैं ना, पंडित जी लोगों को गाली गाती है माता है ना मड़वा में, तो गाली इनको देनी चाहिए कि नहीं? भाई जब विवाह हो रहा है, नेगचार हो रहा है, पंडित जी दक्षिणा लेंगे तो पंडित जी के साथ इनके हक पद की बात होनी चाहिए कि नहीं, है ना? तो आप लोग सहमत हैं हमारे साथ? हाथ उठाइए जो जो सहमत हो, पंडित जी गाली गाई जाए। हाँ देखो इधर वाले आइए, जयमाल। हाँ नहीं नहीं, पहनाओ जयमाल भोले बाबा, पहनाओ जयमाल, पहनाओ जयमाल भोले बाबा, पहनाओ जयमाल, पहनाओ जयमाल भोले जी, पहनाओ जयमाल, पहनाओ जयमाल काला जी, पहनाओ जयमाल, पहनाओ जयमाल गौरा जी, पहनाओ जयमाल। जोरदार ताली बजाएंगे। जयमाल, पहनाओ जयमाल गौरा जी, पहनाओ जयमाल। भूत भावन भोलेनाथ की। और आइए हाँ झांकी के माध्यम से एक सुंदर सा ऐसा सजीव चित्रण का दर्शन करेंगे। आप लोग बैठ जाइए, अभी समय है 5 मिनट का समय। सुंदर संगीत के साथ भोले बाबा का दर्शन। कहते हैं रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि ये कथा टीवी पर भी जा रही है, 8 प्लेटफॉर्म पर लाइव है। अभी अगर रिकॉर्डिंग गाने के साथ लाइव होगी तो मे भी कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए 5 मिनट के बाद आप लोगों के बीच में झांकी आपको दिखाई जाएगी। आप ही के लिए इन बच्चों को इस ठंडी में बुलवाया गया है। तो एक बार दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से जय जय श्री राम। हाँ, लेकिन हमारी माता जी कहाँ गई? विवाह हुआ है ना, तो कुछ नेकचार हम लोगों का बनता है, हमारे पंडित जी का। बैठ जाइए, आप दोनों लोग बैठ जाइए जी। और आइए
दो शब्द हम पंडित जी के लिए अपने कहेंगे। आइए हमारे बीच हमारे आचार्य जी हैं, उसके पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन हम सभी लोग करते हैं और 2 बार कहेंगे। बड़ा सुंदर स्वभाव है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 हो लक्ष्मी नारायण 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 हो लक्ष्मी नारायण 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 हो भक्ति नारायण 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 हो भक्ति नारायण 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 हो राम नारायण 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 राम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और आइए बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भूत भावन भोलेनाथ की, बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की। आज हम लोगों ने भगवान की विवाह की कथा सुनी। कल भगवान का जन्म होगा। भगवान कृष्ण का अवतार। हम लोग तो उस समय नहीं थे जब भगवान का जन्म हुआ था। हम लोग बार बार कथा में भी और हर साल भादों में भी जन्मोत्सव मनाते हैं। वो इसीलिए मनाते हैं कि उस समय हम नहीं थे, आपका जन्म हुआ था। आज हम हैं, फिर हम आपको जन्म करवाएंगे। तो हम लोग जो है हर वर्ष और कथा में भी भगवान का जन्म कराते हैं और पूर्ण रूप से बढ़िया से मनाया जाता है। कल इस पंडाल में गुब्बारा वगैरह भी लगाए जाएंगे, सजेगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सब लोग जन्म के समय जरूर आएंगे। विशेष बात यह है, कल सुंदर सा चित्तल भगवान के बाल रूप का हम लोग दर्शन करेंगे झांकी के माध्यम से। कल भगवान के बाल रूप का दर्शन करेंगे और कल गुब्बारे का सजावट होगा। श्रीवास्तव जी कल गुब्बारे वाले को भी बोल देंगे, थोड़ा सा सजा देंगे अगर 100-200 गुब्बारा। और टाफी, खिलौने ये सब लुटाए जाते हैं। सठौरा भी मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता? सठौरा बनता है भाई, तो सठौरा का भी प्रसाद मिलेगा आप लोगों को। अब हम यहाँ सबसे तो नहीं कह सकते क्योंकि श्रीवास्तव जी के दरबार में हो रही है, लेकिन स्वयं भी कुछ न कुछ प्रसाद भोग बाल रूप का लगाया जाता है। चाहे माखन मिश्री हो, सठौरा हो, फल हो, ये सब की कल व्यवस्था
देखिए, हम हर बार रोज कहते हैं ये दोनों का हमारे यहाँ पुरुष से कम है, बहुत काम करती हैं, दिन भर लगी रहती हैं। तो कल ये चौठौरा भी बना करके भगवान का भोग लगाएंगी। कल का दिन प्रमुख दिन है, कथा में सबसे महत्वपूर्ण दिन जन्म का होता है। कृष्ण की कथाओं के लिए है। बाल रूप जो उनके कंस तक के मरने का जो कथा है वही मुख्य भागवत है, इतना ही सुनाई जाती है इसमें। इसके पश्चात तो लड़ाइयां हैं, तो हम लोग लड़ाई नहीं करते और ना ही घर में प्रेरणा देते हैं लड़ाई करने का। हमने देखा है जब जब कोई महाभारत देखिए घर में कुछ ना कुछ बवाल हुआ है, तो उचित यही है कि हम लोग बाल रूप जितना समय उनका रुक्मिणी विवाह तक का रहा है वहीं तक हम लोग सुनते सुनाते हैं और मूल भागवत यहीं तक सुनाई जाती है, चाहे जहां सुनाई जाए। कथा के बीच बीच में कहीं ना कहीं बताते रहते हैं महाभारत के बारे में, लेकिन मूल कथा कल भगवान के 6 भाइयों का कंस के द्वारा वध, 7वें में माया की उत्पत्ति और 8वें में भगवान का आना, ये प्रमुख कथा है। हम लोग कल दर्शन करेंगे बाल रूप का। और आज आप सभी लोग अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएं, वहीं से आरती का दर्शन करेंगे। क्योंकि इसके बाद झांकी दिखाना है तो अकेले आप आरती करेंगी, उसके पश्चात झांकी का दर्शन करेंगे। क्योंकि ये कथा लाइव चल रही है और उसमें रिकॉर्डिंग बजेगी, तो रिकॉर्डिंग का टीवी पर जाना उचित नहीं है, तो इसलिए अभी हम लोग आरती करके उसके पश्चात झांकी का दर्शन करें। 10 मिनट के अंदर खड़े हो जाएंगे और वहीं से आरती कर लेंगे। प्रसाद झांकी के बाद मिलेगा। हाँ, ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो यदायत श्रोताद् वायुः प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायतः। अरे उतारू है सखी तन मन वारू है सखी, उतारू है सखी तन मन वारू है सखी, भोले बाबा की आरती उतारू है सखी, भोले बाबा की आरती उतारू है सखी, उतारू है सखी तन मन वारू है सखी, उतारू है सखी तन मन वारू है सखी, भोले बाबा
पहिले नागरी को छाल हाथ कान पहिले ब्याल पहिले नागरी को ब्याल हाथ कान पहिले ब्याला हरदम राम नाम का रस प्रेम भरी हरदम राम नाम गावे रस प्रेम भरी 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 भक्तो आरती करो रस प्रेम भरी भक्तो आरती करो रस प्रेम भरी सब लोग के जो देवा और सारा जग सेवा सब लोग के जो देवा करे सारा जग सेवा कर सारा जग सेवा जो है देव महादेवा सारा जग कर सेवा जो है देव महादेवा शिव शंकर कर कहावे बस प्रेम भरी शिव शंकर कहावे बस प्रेम भरी रस प्रेम भरी रस प्रेम भरी रस प्रेम भरी रस प्रेम भरी शिव शंकर कहावे रस प्रेम भरी भोले बाबा जी करो रस प्रेम भरी भूल भावन जी करो रस प्रेम भरी रस प्रेम भरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं नमामि वैष्णवं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। अपने दाहिने से 3 बार घूम जाइएगा। अपने स्थान पे ही परिक्रमा कर लेंगे। ओम या निगानि जापा पानि धर्मांतर विदान जातान श्रवण न सदपदक्षरा पदे पदे सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। राधे जैसा कि आप सभी भक्तों को हमारे आचार्य जी महाराज सूचित कराए कि कल हम सभी लोग बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे, बड़ा ही आनंद आएगा। लेकिन आनंद कब आएगा? जब आप सभी भक्त भारी से भारी संख्या में आएंगे। देखिए श्रीवास्तव जी आप सभी भक्तों के लिए सारी व्यवस्था किए हैं, हीटर भी लगवा दी, लेकिन क्या करें, मौसम ऐसा है ही है। अपनी पूरी तैयारी किए हैं, लेकिन आप सभी भक्तों से यही निवेदन है, आप सभी भक्त भारी से भारी संख्या में आए। जैसे हम सभी लोग अपने बेटे बेटी का जन्मदिन मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, कल तो पूरे संसार के मालिक का जन्मोत्सव है। हम सभी लोग बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे और साथ ही साथ झांकियों का दर्शन करेंगे। और आप सभी भक्त तैयारी के साथ आइएगा और ये पंडाल बिल्कुल कल सजाया जाएगा और बड़ा ही आनंद आएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धराणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
समर्पयामि। अर्पण कर देंगे। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। हर 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 महादेव। आइए हम लोग झांकी का दर्शन करें। पूर्व में सूचना आपको प्राप्त हो चुकी है। कल भगवान का जन्मोत्सव है। कल बड़े प्रेम से भगवान के अवतार की कहानी हम लोग सुनेंगे कथा के रूप में भागवत व्यास जी के द्वारा। कल व्यवस्था हम बता देंगे श्रीवास्तव जी को, और संपूर्ण व्यवस्था के साथ ये महल सजाया जाएगा, कथा पंडाल सजाया जाएगा। हम लोग इसमें उपस्थित होंगे। कल मोहल्ले वालों को हम लोग, अच्छा रोज रोज हम कहते हैं बुलाने के लिए, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। ये अपनी अपनी जिम्मेदारी भी है, बुलाना चाहिए। कथा में बिना बुलाए आना चाहिए। कार्ड किसी के यहाँ ना जाए तो वो नहीं आएंगे, चाहे बगल में घर हो। कहते हैं हम अपने घर में सुन रहे हैं, आवाज आ रही है, नहीं आना चाहिए। ठीक है। अरे हम नहीं जाएंगे तो फिर कौन आएगा हमारे यहाँ जरूरत पड़ने पर? उचित है कि सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था देखें, सब लोग अपने अपने कर्म के अनुसार उनको बुलाएं। आइए हम लोग झांकी में प्रवेश करें। सठौरा सभी लोग लाएंगे भैया। ये देखिए सामने बैठी हैं, बहुत बढ़िया बनाती हैं। राधे। देखिए क्यों भैया? सब लोग लेकर के आएंगे। देखिए आचार्य जी हमारे बता तो रहे हैं आपको, लेकिन एक चीज बचाने में संकोच कर रहे हैं। सोच रहे हैं ऐसा न हो आदमी हमको कमीशन एजेंट समझ ले। नहीं नहीं, कमीशन मिलता है, बता रहे हैं आपको हम। आप अकेले आएंगे तो सिर्फ अपना कमा